दोस्तों अब बीच में आ रहे हैं हमारे विशद सर जो इसने गुड मॉर्निंग एवरीवन के टॉप मोस्ट ट्रेनर्स हैं। ओके, काफी लोग पीछे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जल्दी से फटाफट अपनी जगह ले लीजिए और लेट्स डू इट अगेन। आपकी एनर्जी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, इस एनर्जी से हम शुरुआत नहीं कर पाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, दैट्स बेटर। पहले से थोड़ा सा बेटर लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं जरूर चाहूंगा कि हम यहाँ पर सभी लोग जो इकट्ठा हुए हैं, वैसे आप सभी को पता ही होगा कि हम क्यों इकट्ठा हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं जरूर बताना चाहूंगा। ऑल ओवर इंडिया से जितने भी लीडर्स, जो टॉप लीडर्स हैं, उन लोगों को इनवाइट किया गया था और आप सभी लोग आए हैं। तो आपके आसपास जो कोई भी बैठा है वो कहीं ना कहीं अपनी टीम का लीडर है या फिर अपने एरिया का या अपने स्टेट का। तो सभी लोग यहाँ पर लीडर्स इकट्ठा हुए हैं और ये वैसे कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही क्लोज्ड ग्रुप है कंपनी का, जो सबसे नजदीकी, जो फैमिली जिसे कहा जाता है कि जिनकी वजह से कंपनी आगे बढ़ रही है। तो वैसा एक क्लोज्ड ग्रुप यहाँ पर जब हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं तो ये एक इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है। आपको भी इन्वॉल्व होना है और यहाँ पर जो कुछ भी बातें बताई जाने वाली है आज के दिन में, वो हम सभी के लिए, सिर्फ कंपनी के लिए नहीं या सिर्फ आपके लिए नहीं, सभी के लिए कुछ ग्रोथ के लिए है। और जब हम इंटरेक्ट करेंगे तभी जाकर हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, हम सभी लोग एक फैमिली है, एक जगह पर हम सभी लोग हैं, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। तो वो इन्वॉल्व होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इस प्रोग्राम की शुरुआत करें उससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं, क्योंकि आप शायद स्नेह सर को देखकर आए होंगे या फिर सागर जोशी सर को देखकर आए होंगे कि उन्होंने इनवाइट किया है, लेकिन ये तो दोनों में से कोई नहीं है। सो मैं आई एम विशुद्ध परिक और मैं स्नेह सर के साथ पिछले 10 सालों से हूँ। मेरा, जब मैं छोटा था, जब मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, तो मेरा एक सपना था कि मैं सर के जैसे ट्रेनर बनना चाहता हूँ या स्टेज पर जाना चाहता हूँ, लोगों के साथ कुछ अपना नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ एज अ ट्रेनर। तो उनको देखकर ही और उनके साथ ही रहकर हम लोग सीखे हैं कि किस तरीके से स्टेज पर जा सकते हैं, लोगों के साथ कुछ अपनी बातों को शेयर किया जा सकता है। और पिछले 10 सालों में हमने उनसे तो बहुत कुछ ही पाया है और पिछले 5 साल से मुझे ये मौका भी मिला है, आई फाउंड माई सेल्फ टू बी प्रिविलेज्ड, कि मैं उनके साथ, उनका अगर आपने कभी भी पहले कोई वर्कशॉप अटेंड किया होगा तो चेंज योर लाइफ या माइंड पावर के नाम से जो वर्कशॉप चलता था, जो 2 दिन का सिग्नेचर इवेंट स्नेह सर का, उसमें मुझे मौका मिला था कि आई वॉज अ को ट्रेनर विथ हिम। और पिछले 5 सालों से उनके साथ हर एक सिटी में जहां पर भी वो जाते हैं वहां पर उनके साथ ट्रैवल करना होता है, उनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिलता है। और आज कुछ ऐसा है कि शायद उनसे पहले मैं आया हूं और आपके साथ कुछ बातों को शेयर करने वाला हूं। अब हम शुरू करें उससे पहले, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर सभी लोग जो है वो कहीं ना कहीं लीडर है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना जरूर चाहूंगा कि हु इज अ लीडर, या फिर लीडर कौन होता है या उसकी क्वालिटीज क्या होती है। और मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि आपके माइंड में जो भी आपका एक परसेप्शन है या फिर आप जो समझते हैं कि लीडर कौन होता है या फिर एक लीडर को क्या करना चाहिए या फिर उसकी क्वालिटीज क्या होती है, तो मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा, जिससे हम सभी लोग एक दूसरे के साथ भी ये शेयर कर पाएंगे। तो अगर कोई भी बताना चाहे, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। यस सर, प्लीज बताइए। Okay, who knows the way, who shows the way, and who goes the way. That's great, wonderful. Sir, आपका नाम? Yes, गोविंद जी। Okay, great, wonderful. Yes, anyone else? Yes, sir, please. आपका नाम पहले बताइएगा और फिर आप बता सकते। Yes, परेश जी बताइए। A leader is responsible for his organization, his society, everything. Okay. Leadership is not all about the taking responsibility of their group. A leader is that person who is taking responsibility of whole group. Right? Okay. According to me, basic responsibility, or we can say leadership, taking the responsibility, it is leadership. Great, wonderful, wonderful. Let's have a round of applause. Yes, anyone else? कोई और बताना चाहेगा? इतने सारे लीडर्स है भाई, कुछ तो आप, मैं आपसे कुछ सीखना चाहूंगा जरूर, तो प्लीज अगर कोई एनीवन वुड लाइक टू शेयर। ओके, कुछ 2 लोगों ने हमारे साथ शेयरिंग किया है। दैट्स, हाँ, यस मैडम, प्लीज बताइए। गुड मॉर्निंग। हेलो। ओके, माइक दे दीजिए उनको। थैंक यू अनिल जी।
Good morning, everyone. Good I'm morning. Shornali Mitra from Kolkata. And thanks to ask me or give me the chance to say what is a leader. And to me, the leader is a great observer as well as the absorber. Great, wonderful. Okay, that's it. Thank Great, you very great. much. Let's have a round of applause. थैंक यू। एक लीडर वो होता है जो अच्छे से ऑब्जर्व करता है चीजों को और उसे एब्जॉर्ब भी करता है। That's great, wonderful. Yes, anyone else? कोई और बताना चाहेगा? Yes, sir. पीछे। यस यस, माय नेम इज कवन पटेल फ्रॉम हिम्मतनगर। लीडर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो पोजीशन के पावर से आगे नहीं होना चाहिए, वो लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करके आगे आया हुआ होना चाहिए, और वो एक मिशन के साथ पूरी टीम को लेके चलता हो तो उसे हम सही मायने में लीडर मानते हैं। यस, ग्रेट ग्रेट वंडरफुल। तालियां बनती हैं यार दोस्त, है ना? यहाँ इतने सारे बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं सर, जेब में हाथ तो अब जेबें तो भर चुकी है, हाथ डालने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन तालियां तो बाहर बजनी चाहिए। सही बात है, सही बात है। यस ओके, सो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि कोई लीडर पोजीशन से नहीं बनता है, क्योंकि वो कोई कुर्सी पर बैठा हुआ है इसलिए लीडर है, तो शायद उसका मतलब तो ये हुआ कि वो कुर्सी की हम इज्जत करते हैं, ना कि वो लीडर की। लेकिन जब वो पर्सनल पावर से खुद के दम पर वो लीडर बनता है तो हम उस इंसान की या उस व्यक्ति की, उस कैरेक्टर की रिस्पेक्ट करते हैं। सो वो ऐसा कुछ होना चाहिए कि आप अपने पर्सनल पावर से, ना कि पोजिशनल पावर से लीडर बने। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। यस, पीछे कोई लास्ट में, लास्ट टेबल पे। यस सर, प्लीज। हेलो सर, मैं लीडरशिप की बात करूं तो पहले खुद को पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा, अपनी डाउनलाइन को पूरा डेडिकेशन के साथ हेल्प करना पड़ेगा, और डाउनलाइन को पूरा सिस्टम बताना पड़ेगा, और इनके लिए जो भी करना पड़े वो करना पड़ेगा, क्योंकि डाउनलाइन मजबूत होगी तो हम अपने आप मजबूत होने वाले। थैंक यू। ओके, ग्रेट, वंडरफुल। यस सर, आगे यहाँ पर लेफ्ट साइड, आगे एक टेबल पर आ जाइए। यस बिल्कुल। मैं भरत कथेरिया अहमदाबाद से। लीडर वो होता है जो टीम को साथ में लेके आगे जाता है, ओके, और सभी लोगों को ट्रेनिंग देते रहता है, जो सीखता है और सिखाता रहता है, सही बात। उनको लीडर बोलते हैं, और सभी का विश्वास जीत के जो आगे जाता है वही लीडर कहलाता है। Thank you. ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। यस सर, यहाँ पर एक आखिरी हम ले लेंगे। कोलकाता। यस यस। Hello. According to me, a person who has the ability to influence a mass people, ओके, जो सोसाइटी या तो मास पीपल को जो इन्फ्लुएंस करने के लिए करने का जो जिसके पास एबिलिटी है, he is a person, he is a leader according to me. ग्रेट ग्रेट वंडरफुल। जो इन्फ्लुएंस कर सकता है, लोगों को प्रभाव दे सकता है अपनी बातों को लेकर। यस सर, यहाँ पर आगे फर्स्ट, हाँ पीछे आ जाइए पहले, और फिर यहाँ पर आगे एक। मैं वंदना त्रिवेदी अहमदाबाद से। सिंपल, थोड़ा सा नजदीक रखिएगा माइक। मैं वंदना त्रिवेदी अहमदाबाद से। लीडर की डेफिनेशन में बात करें तो सिंपल लाइक मदर एंड फादर, ओके, जिसमें अलग अलग चीजें जो भी बताते हैं वो सब उसमें कवर हो जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स है, कहाँ है, कैसे गाइड करना है, किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह से इसको इग्नोर करना है, किसी तरह से उसको लर्न करना है। लुकिंग लाइक मदर एंड फादर। ग्रेट ग्रेट वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। और आगे लास्ट यहाँ पर एक आ जाएंगे सर, सबसे आगे। यस यस यस। हाँ, मैडम को। ओके, यस सर, बताइए। थैंक यू सर। राजकुमार शर्मा, यूपी मेरठ से। सर, एज ए लीडर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, खुद को आगे लीड करना होता है, उसे अपने इलाके में कंपनी को भी लीड करना होता है, अपनी टीम को भी लीड करना होता है। यानी सेल्फ में खुद एक लीडर बनने के लिए खुद को अपना मजबूत करना पड़ता है, और सारी इंफॉर्मेशन लेकर के ही अपने इलाके को, टीम को, सभी को प्रमोशन करना पड़ता है, वही एक लीडर कहलाता है। ओके, थैंक यू सर। ग्रेट, वंडरफुल। यस मैडम, आगे। ओके, मेरे ख्याल से डेफिनेशन लीडर की, लीडर माने एक अच्छा लिसनर जो टीम को सुनता है,
अच्छा लीडर माने एक अच्छा लिसनर जो टीम को सुनता है, टीम को कहाँ पहुंचाना है, ओके तो मेरी डेफिनेशन ओके, जिसके पास अच्छी लिसनिंग एबिलिटी होती है। ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। ओके, सो विल टेक द लास्ट वन सर, यहाँ पर सर अनिल सर इस तरफ, यहाँ पर या यस रॉय विल सर टेक द लास्ट वन फ्रॉम कोलकाता। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। A leader should have so many qualities. I will tell one quality. A leader always lead a team, and the team should have so many problems. So the leader should have the ability to find out the problems of the team, and he should have the ability to solve the problem. ओके ग्रेट, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसे सॉल्व करना। ओके, सो काफी सारे लोग यहाँ पर कुछ शेयर करना सर चाहते कुछ हैं। लोग चाह रहे हैं उनके मोबाइल अपन जमा कर लें, क्या ऐसा करें क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो प्लीज, ये तो डिसिप्लिन का माहौल है। यस काफी सारे लोग यहाँ पर चाहते हैं, लेकिन आपको मैं जरूर मौका दूंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम लोग इतने सारे लोग, इतने बड़े लीडर हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो मैं जरूर चाहूंगा आप यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो कुछ लोगों को जानते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद किसी को नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर लीडर्स आए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा, मैं आपको 3 से 4 मिनट का वक्त दे रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर 3 ऐसे लोगों से मिलिए कि जिनको आप नहीं जानते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, 3 ऐसे लोगों से मिलना है जिनको आप पहले नहीं मिले हैं या नहीं जानते हैं। अब मिलकर क्या करना है, तो आपको पहले तो अपना नाम, आप कहां से हैं, आपका शहर, आप ई बायोटोरियम में क्यों जुड़े उसकी वजह, और आपका मिशन, ये 4 चीजें आपको उनके साथ शेयर करनी है और उनसे सुनना है। ये 4 चीजें, आपका नाम, आप कौन से शहर से हैं, आप इस कंपनी में क्यों जुड़े, और आपका विजन क्या है या मिशन क्या है यहां पर जुड़ने के बाद। अब नेक्स्ट जो भी 2 साल में, 5 साल में आपका जो विजन है वो उनके साथ शेयर करना है और उनसे सुनना है। और जो लोग यहाँ पर कुछ शेयरिंग कर चुके हैं, उनके अलावा मैं और 3 लोगों को पिकअप करूंगा और उनको मैं यहाँ पर जरूर बुलाऊंगा कि वो अपने फ्रेंड को, जिनको मिले हैं 3 लोगों को, उसमें से किसी एक को इंट्रोड्यूस कर सके। ओके, सो 3 से 4 मिनट का समय है। हम सभी लोग प्लीज खड़े हो जाएंगे और ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनको हम नहीं जानते हैं। सो कैन वी हैव सम म्यूजिक? है ना, चेहरे हैं, कहाँ खाली है जगह भी देखना पड़ेगा। तो दिल आपको एक जगह पर खड़े नहीं हो जाना है, थोड़ा मूव कीजिए, अलग जगह पर जाए, नए लोगों से मिलिए।
Okay, 1 minute left. 1 minute left. जल्दी से फटाफट से खत्म कीजिएगा. Okay, so सभी लोग वापस आ जाइए. Come back, come back, come back. जल्दी से अपनी जगह पर वापस आइए. सभी लोग वापस आ जाइए. फटाफट से अपनी जगह ले लीजिए. पीछे जितने भी लोग हैं. ये आपने देखी छोटी सी एक एक्टिविटी जो यहाँ पर पूरा हुआ है और अब इसके आगे का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त होने वाला है. अभी भी आपके पास कुछ लोगों की जगह आप उन्हें Okay, चाय पे बुला everyone, सकते हैं. जल्दी फटाफट से पीछे जितने भी लोग हैं, रिक्वेस्ट है सभी लोग जगह ले लीजिए अपनी. Come back, come back, come back. जल्दी से फटाफट से. मैं काफी बार बोल चुका हूं और अभी अभी हमने जाना कि एक लीडर अच्छा लिसनर होता है. A leader is a good listener. तो जल्दी से फटाफट से अपनी जगह पर वापस आ जाइए. Come on everyone, please. जल्दी अपनी जगह ले लीजिए और मैं जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे इस परिवार के जो भी टॉप मोस्ट लीडर्स की जो जिन्हें हम करोड़पति कहते हैं या जो बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट पा चुके हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आगे के जो 4 टेबल्स हैं उनके लिए रिजर्व किए हुए हैं, तो प्लीज आप आगे आ जाइए. जो भी हमारे इस फैमिली के जितने भी टॉप अचीवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट से आगे आ जाइए. ओके ओके. हाँ, शायद कुछ लोग भूल गए हैं कि वो टॉप अचीवर्स है या फिर वो करोड़पति बन चुके हैं. सो जो भी भूल गए हैं, तो अगर आप कुछ भी मुझे देना चाहे तो मुझे एतराज नहीं है, मैं याद रखूंगा हमेशा. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट.
ओके, सो काफी लोग अपने नए दोस्तों से मिले हैं, कुछ नए फ्रेंड्स आपने बनाए हैं यहाँ पर। तो आई वुड लाइक एनी वन और टू कि अगर आप अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करना चाहे, इफ एनीवन जो इससे पहले शेयरिंग नहीं किए थे उसमें से कोई, एनीवन वुड लाइक टू शेयर? यस सर, आप आ जाइए एंड कैन वी हैव द माइक? यस सर, तालियां बजनी चाहिए सभी के लिए। कम ऑन एवरीवन। यस सर, आपका नाम? आपको दोस्तों थैंक यू। आपको अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करना है, जिनसे आप मिले, जो भी नए फ्रेंड से मिले उनको इंट्रोड्यूस करना है। मौका दिए। गुड मॉर्निंग अहमदाबाद, मैं सेल्फ मिस्टर दिलीप फ्रॉम रांची झारखंड। दोस्तों सर ने 2 मिनट इन्होंने समय दिया है मुझे बोलने के लिए, थैंक यू। और साथ ही साथ जिस सर से मैंने मिला, मैंने वहां बात किया ई बाइटो में मैंने कैसे सक्सेस किया और मैं पूरे हिंदुस्तान में किस स्टाइल में मैं काम कर रहा हूं और इतनी कम समय में अचीवमेंट किया हूं। इस जिंदगी की पहली इंडस्ट्री रहा मेरी जिंदगी की, तो उनसे मैंने मेरी जो नॉलेज है उनको दिया और उनकी नॉलेज मैं लिया। और बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस इंडस्ट्री में जो मेरी अनुभव है पिछले 10 से 12 साल का सफर में, आज तक मैं किसी भी इंडस्ट्री में काम किया हूं, लेकिन इतनी कम समय में ग्रोथ जो हुआ है मेरी जिंदगी में या हमारी टीम में, आज तक लाइफ में किसी भी इंडस्ट्री में नहीं रहा। और आज की ट्रेनिंग यहाँ से लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है, जिस प्रकार से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल रही है, मुझे लगता है जहां तक मेरी फीलिंग हो पा रही है, आप लोग जितने भी लोग बैठे हैं सारे करोड़पति आप लोग बन चुके हैं, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ से जाने के बाद आप लोग का जितने भी लोग टीम है, अगर रियलिटी में जिन्होंने अपनी दिल में जगह दिया है बाइटोरियम को, मरना जीना आपके साथ ही बाइटोरियम है, यानी आप अपनी को जिस प्रकार अपनी पत्नी से प्यार करते हैं उसी प्रकार ये बाइटोरियम से अगर आप प्यार करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं दोस्त आपकी टीम भी करोड़पति बनेंगे। क्योंकि इस इंडस्ट्री में किसी को लाना बहादुरी नहीं है, बट क्या है कि उसको अपने जैसे बनाना बहुत बहादुरी की बात है। दोस्तों आज इस इंडस्ट्री में एक छोटी सी मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी इंसान इस दुनिया में पैदा लेता है, माँ के कोख में जो आती है, तो कोई भी एक ही बार बड़ा व्यक्ति बन के नहीं आता, धीरू भाई अंबानी बन के नहीं आता, सीखना पड़ता है। और जिंदगी का सक्सेस करने का सबसे बड़ा राज है वो एजुकेशन। और जिस एजुकेशन की जो सर ने शुरुआत किए हैं, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं कि उन्होंने एजुकेशन से आज हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और मैं वचन देके जा रहा हूं कि यहाँ से जब मैं झारखंड जाऊंगा तो हिंदुस्तान में कोई स्टेट नहीं होंगे जहां मेरे टीम में करोड़पति पैदा नहीं करूंगा। धन्यवाद। ओके ओके ग्रेट। सो पीछे, हाँ पीछे उनके पास चले जाएंगे। यस सर, सर को माइक दे दीजिए और आपको अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करना है। यस सर। ओके ओके, आप वहीं से कर सकते हैं और आपको अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करना है। सभी को मेरा राम राम। मैं अर्जुन सिंह वियतनाम से आया हूं और जब मैं यहाँ पर होटल में आया तो रिसेप्शन में मैंने बस बोला था कि मुझे थोड़ा फ्रेश होना है। उन्होंने जो रूम नंबर दिया, मुझे नहीं पता था वो रूम नंबर में मितेश मेहता सर मुझे मिलेंगे और मुझे नहीं पता था उसमें एक नए साथी मुझे मिल जाएंगे। मिस्टर सिंह साहब है JNK से, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे मेरा परिचय हुआ और बहुत सारी बातें जब मैंने बात की तो काफी सारी बातें सिमिलर थी। टीम के हिसाब से भी, फैमिली के हिसाब से भी, बचपन से अब तक की काफी स्टोरी मैच हुई, ये इत्तेफाक था। और हमने बाद में जब नाश्ता किया तो हमने महसूस किया कि भगवान ने शायद अचानक मिलाया है, ये सच्चा रिश्ता है और यही नेटवर्किंग की भी ताकत है। इसी वजह से हम लोग आगे बढ़ के पूरी दुनिया में छा जाते हैं। धन्यवाद। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो वैसे इतने में नहीं चलेगा, वो वियतनाम से यहाँ तक आए हुए हैं। कम ऑन एवरीवन, प्लीज हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। वंडरफुल वंडरफुल। ओके, तो काफी सारे लोग, आप नए नए लोगों से मिले होंगे। अब बहुत सारे लोगों ने कुछ अपने तरीके से शेयर किया है, लीडर कौन होता है, क्या होता है, और सबने अपनी अपनी परिभाषाएं बताई है। तो मैं यहाँ पर छोटा सा एक आपके साथ शेयरिंग जरूर करना चाहूंगा। और लीडर का जो स्पेलिंग है तो उसके आगे होता है लीड। किसी को लीडर का काम है लीड करना, दैट इज द सिंपल डेफिनेशन अगर हम बात करें तो लीड का मैं आपको एक फुल फॉर्म देना चाहूंगा कि वो कैसे होता है। तो लीड में से जो L होता है उसका मतलब है लर्न। सबसे पहले तो अगर आप खुद अगर कुछ पढ़ेंगे नहीं, कुछ नया सीखेंगे नहीं, तो आप किसी और को कैसे लीड कर पाएंगे, या फिर किसी और को कैसे आप आगे लेकर जा पाएंगे, किसी और को कैसे सिखा पाएंगे कि आप कैसे सक्सेसफुल हुए। तो पहले तो आपको सीखते रहना पड़ेगा। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो कभी उसका अंत नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले तो हमें खुद सीखना पड़ेगा,
तभी जाकर हम किसी को सिखा पाएंगे। तो सबसे पहली चीज है लर्न, और ये जो है वो मैंने अपने लीडर से, जो मेरे कभी लीडर रह चुके हैं, उनसे मैंने सीखा था। शायद आपको कोई किताब में या फिर इवन इंटरनेट पे भी शायद नहीं मिलेगा, अगर आप लिखना चाहे तो जरूर लिख सकते हैं। तो L दैट इज लर्न। E का मतलब होता है एजुकेट, जब आप खुद सीख चुके हैं, जब आपने कुछ नया सीखा है तो आपको अपनी टीम को, अपने ग्रुप को सिखाना है, उन्हें एजुकेट करना है कि कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, या फिर कैसे आपने जो भी अचीवमेंट्स पाए हैं वो कैसे पाए जा सकते हैं। तो पहले खुद सीखिए, उसके बाद एजुकेट कीजिए, दूसरों को सिखाना है। उसके बाद जो है ए का मतलब होता है जब आपने खुद वो अचीवमेंट्स पाए हैं तो उसका जो रोड मैप है वो आप दूसरों को सिखा सकते हैं कि जो एक अचीवर है वो खुद कैसे उस तक पहुंचा है, या फिर उसका जो रोड मैप है कैसे वहां तक पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि जब खुद हम अचीव करते हैं तभी जाकर हम किसी और को सिखा पाएंगे कि कैसे उसे अचीव करना है। और लास्ट में जो डी का मतलब होता है डुप्लीकेट, कि जो हम सभी लोग जानते ही हैं कि कैसे जब आप लोगों को तैयार कर रहे हैं, जब कैसे आप लोगों को सिखा रहे हैं, तो वो आपके नीचे जो टीम है वो खुद एक लीडर बन सकता है, उसको कैसे डुप्लीकेट बनाया जा सकता है। सो LEAD लीडर का जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको बता रहा हूं, और इसी तरीके से शायद आप सभी लोग यहां तक पहुंचे भी होंगे, आई बिलीव दैट। लेकिन मैं जरूर यहां पर बताना चाहूंगा कि हम जिस इंडस्ट्री में हैं तो उसके लिए शायद ऐसा हम मान लेते हैं कि पता नहीं इसका फ्यूचर क्या होगा या फिर कितना आगे तक जा पाएंगे। तो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि कोई भी खेल बुरा नहीं होता है, हमेशा खिलाड़ी बुरा हो सकता है या अच्छा हो सकता है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अभी तक हमने बहुत सारी ऐसे नेटवर्किंग कंपनीज के बारे में या फिर जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है उनके बारे में काफी कुछ सुना होगा। अगर वो सुना है और शायद उनके उसी के मुताबिक हम जज करें कि सारी कंपनीज वैसी ही होती है, तो शायद वो गलत होगा, क्योंकि कोई भी खेल बुरा नहीं है, खिलाड़ी बुरा है। तो अगर हम उस माइंडसेट से यहाँ पर आए हैं तो शायद कुछ सीख नहीं पाएंगे। और इसीलिए मैं आपके साथ एक छोटा सा स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो मैं अपने प्रोग्राम्स में जब मैं शुरुआत करता हूं तो उस स्टोरी से शुरुआत करता हूं, क्योंकि आप सभी लोग इतने इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, इतना सब कुछ आप जानते हैं, इतना अचीव कर चुके हैं। तो जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत ही बड़ा इंसान जो बिजनेसमैन, और उसने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में पा चुकी थी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद अभी भी कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में, या फिर मुझे अभी भी वो फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है। मटीरियलिस्टिक चीजें तो बहुत कुछ पाली है, और आप सभी लोग जो लेवल पर है वैसे ही वो भी एक बहुत ही बड़े लेवल पर थे, लेकिन उन्हें फिर भी वो कुछ मिसिंग वाला फैक्टर उन्हें लग रहा था कि क्या मिसिंग है वो पता नहीं चल रहा था, वो फुलफिलमेंट नहीं आ रहा है। तो वो इस टाइप के हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करते, कोई भी नया अगर ट्रेनर है, कोई नया सेमिनार है, वर्कशॉप है, कोई गुरु है, तो उनके पास जाते ये सीखने के लिए कि कैसे वो इस फुलफिलमेंट को पा सकते हैं। अचीव तो बहुत किया है लेकिन फुलफिलमेंट अभी भी नहीं है, लेकिन वो कहीं से भी उन्हें मिल नहीं रहा था। अब उन्हें किसी ने बताया कि हिमालय में कोई एक गुरुजी है कि जो आपके सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं, और उन्हें बताया कि आपको जाना बहुत मुश्किल होगा, इस तरीके से वहां पर जाना है। और फिर भी वो, उनके अंदर इतना डेस्परेशन था कि वो जरूर कुछ भी करके वहां पर जाना चाहते थे। तो वो किसी से पूछते हुए, रास्ता ढूंढते हुए, काफी मुश्किलों के बाद वो गुरुजी के पास पहुंचते हैं। अब जब पहुंचते हैं तो वो अचानक से मतलब इतना डेस्परेशन था और इतनी मुश्किलों के बाद वहां पर पहुंचे हैं। तो गुरुजी मुझे बताइए, मैं आपका कभी से मैं कब से आपकी राह देख रहा था, या फिर मैं आपके पास आना चाहता था। इतने सारी जगह पर मैं गया हूं और मैंने बहुत सवाल पूछे हैं, लेकिन बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड किए, बहुत कुछ पाया है, लेकिन फिर भी अभी तक मुझे वो मिसिंग फैक्टर लग रहा है, मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है, और क्या मिसिंग है वो नहीं पता है। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? और जब इतने सारे सवाल, या फिर इस तरीके से वो एकदम हड़बड़ाहटी में, एकदम जल्दी में थे कि अभी मुझे बताइए, बस मुझे जानना है, या फिर आपने वो कैसे पाया, आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं, या फिर यहाँ पर अकेले कैसे रहते हैं इतनी दूर। और वो गुरुजी कुछ भी नहीं बोलते, पूरा दिन बीत जाता है और कोई जवाब नहीं देते।
पहला दिन खत्म। दूसरे दिन वापस से सुबह जैसे ही वो गुरुजी अपने रूम से बाहर निकलते हैं, वो जो छोटी सी कुटिया होती है वहां से बाहर निकलते हैं, तो वापस से वही वो इंसान, गुरुजी कल आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, आज मैं जरूर आपसे कुछ जानना चाहूंगा, प्लीज कुछ भी बताइए। दूसरा दिन पूरा निकल जाता है, कोई जवाब नहीं। और अब तीसरा दिन, अब वो इंसान थोड़ा सा बहुत ज्यादा थोड़ा गुस्से में भी है और थोड़ा परेशान भी है और कंफ्यूज भी है कि ये क्या हो रहा है, उसे पता नहीं चल रहा है। वो फिर से पूछता है, गुरुजी मैं 2 दिन से राह देख रहा हूँ, इतनी दूर से आया हूँ, कितनी मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक पहुंचा हूँ और आप हो के कुछ बता नहीं रहे हो। वो गुरुजी वापस अपने कुटिया में चले जाते हैं, अंदर से एक खाली कप लेकर आते हैं, चाय का कप, और एक वो केटली जिसे कहा जाता है, वो केटल, वो लेकर आते हैं और वो उस खाली कप में चाय भरना शुरू करते हैं। अब कप आधा भर गया, उससे भी ज्यादा भर गया, पूरा भर गया, लेकिन वो गुरुजी रुक नहीं रहे और भी ज्यादा चाय उसमें डालते जा रहे हैं। वो देख रहा है कि पूरा भर चुका है कप, तो वो इंसान कहता है, गुरुजी बस कप भर चुका है। दूसरी बार, गुरुजी कप भर चुका है, अब चाय बाहर निकल रही है। गुरुजी फिर भी नहीं सुन रहे। तीसरी बार चिल्लाकर, अब गुस्से में, उसे कुछ पता नहीं चल रहा है, गुरुजी बस, आप जितनी भी कोशिश कर लेंगे चाय अंदर नहीं जाएगी, कप भर चुका है, चाय बाहर निकल जाएगी। और आप देख भी रहे हैं निकल रही है, फिर भी भरे जा रहे हैं। और तब वो जवाब देते हैं कि जैसे ये कप पूरा भर चुका है, मैं जितनी भी कोशिश कर लूंगा चाय इसके अंदर नहीं जाने वाली है, वैसे ही तुम्हारे अंदर जो तुमने इतना सब कुछ पाया है, जो तुम्हारे अचीवमेंट्स है, तुम्हारा एक्सपीरियंस है और तुम्हारा नॉलेज है, वो इतना सब कुछ भर चुका है कि मैं कुछ भी बताऊंगा तो वो अंदर नहीं जाने वाला है। तो सबसे पहले आपको यहां से खाली होना पड़ेगा। जो हम अनुभव लेकर आए हैं, जो नॉलेज हमारे पास है, वो पहले तो साइड पर रखना पड़ेगा। खाली होना पड़ेगा मतलब ये नहीं है कि उसे निकाल ही देना है, कहीं पर साइड में रख देना है, ऐसा नहीं है। पर लेकिन जब आप ओपन माइंडेड रहेंगे, जब आप यहां से सारी चीजों को साइड पर रखेंगे, तो नई चीजें अंदर जा पाएगी। वरना मुश्किल है कि आप जिस लेवल पर हो उसमें आपको हम कुछ भी सिखा पाए या फिर आपको सिखाना। लेकिन जब हम यहाँ से ओपन रहेंगे, तो जो मैंने पहले ही कहा, लीडर का जो पहला ही लेटर है, एंड दैट इज लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो उस इंसान को वो फुलफिलमेंट मिला या नहीं, उसके बाद आगे क्या हुआ, गुरुजी ने क्या बताया, वो तो मुझे नहीं पता है। लेकिन इतनी स्टोरी पता थी तो मैं आपको जरूर यही बताना चाहूंगा कि यहाँ से खाली हो जाइए। पहले हम यहाँ पर जिस वजह से इकट्ठा हुए हैं वो सब जान लेते हैं, कुछ नया सीख लेते हैं, और फिर हमें डिसाइड करना है कि हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं है। तो पहले यहाँ से खाली हो जाना है। और अब मैं जरूर चाहूंगा कि आप में से अगर कुछ लोग कोई शेयर करना चाहे तो जरूर कर सकते हैं। यस सर, आगे यहाँ पर आ जाइए। पहले अपना नाम बताना है, शहर बताना है, एंड देन यू कैन। यस यस। तो अभी यहाँ कोई भी नाम बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे? मैं जैसे बोलता हूँ, माय नेम इज उर्मिल सोनी, तो आप लोग बोलेंगे हाय उर्मिल। ये स्नेह सर ने ही हमको सिखाया था। तो आप लोग तैयार हो? अभी काफी लोग मेरी तरफ देख नहीं रहे हैं, तो मैं आरती सोनी जी को उठाऊं? हेलो, काफी लोग अभी 100% इधर नहीं है। तो सर ने क्या बात बताई, आपको पता है सर? हेलो, सर ने क्या बताया अभी? साइड में नहीं करना है क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, खाली कर दो पूरा। साइड में करने से खाली नहीं होता। तो सब लोग ऐसे करेंगे, ऐसा करो सब लोग, और खाली कर दो ऐसे करके। यस, थैंक यू। तो अभी सर जब बता रहे थे लीडर की डेफिनेशन, तो मैंने भी अपनी तरीके से एक बनाई है। ओके।
तो लीडर पहले लिसनर होता है, L फॉर लिसनर, E फॉर एजुकेट वो करता है, A फॉर एक्शन लेता है, बातें नहीं करता सिर्फ, D फॉर डेमोन्स्ट्रेट करता है, वो पहले खुद करोड़पति बनता है फिर बोलता है करोड़पति ऐसे बनाया जाता है। E फॉर एंथुजियास्टिक होता है, उसकी एनर्जी 10 टाइम्स होती है। और लास्ट R फॉर रूल्स, वो खुद भी होल्डिंग नहीं करता और टीम को भी होल्डिंग करने नहीं देता, वो खुद भी स्नैचिंग नहीं करता, टीम को भी स्नैचिंग करने नहीं देता। यस, दैट्स कॉल्ड लीडर। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। और लीडर वो होता है क्रिएट अराउंड लीडर यू, दैट्स कॉल्ड लीडरशिप। यस, ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू उर्मिल जी, थैंक यू सो मच। ओके, सो काफी वक्त हमने निकाल लिया है, क्योंकि मैं अगर सच बताऊं तो मुझे यहाँ पर बुलाया गया था और मुझे बताया था कि आपको आधा घंटा निकालना है, तो वो मैंने निकाल लिया है। क्योंकि मैं आप लोगों को जानता नहीं हूँ, मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, स्टेज पर आया हूँ, तो जरूर मैं ये भी बताना चाहूंगा, मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था। एंड दिस इज व्हाट लीडर्स आर ऑल अबाउट, कि जो कोई भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, वो उनके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन अब आप लोगों को जिस टाइम का इंतजार है, वो घड़ी आ चुकी है। तो मैं जरूर एक ऐसे इंसान को इनवाइट करना चाहूंगा। पहले उनके बारे में छोटा कुछ इंट्रोडक्शन मैं जरूर दूंगा कि वो एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है, वो मार्केटिंग और सेल्स में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। पिछले 16 सालों से ट्रेडिशनल मार्केट में उन्होंने काम किया हुआ है। 2020 के दिसंबर के आसपास उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत करी थी, और सिर्फ 22 महीनों के अंदर, 22 से 23 महीने कुछ हुए हैं, और उसके अंदर वो 29 स्टेट्स तक जा चुके हैं। 3 लाख से ज्यादा लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं, इतनी बड़ी फैमिली उनकी हो गई है। अब ये तो ऐसा है कि जो उनके बारे में कुछ था, जो ऑलरेडी आप लोग काफी सारे लोग जानते होंगे, लेकिन मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, आप में से ही कुछ लोगों को जब मैंने उनके बारे में कुछ पूछा, आप जानते ही होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन जब आप में से ही कुछ लोगों को मैंने उनके बारे में पूछा, तो कुछ लोगों ने बहुत ही बढ़िया कुछ जवाब दिए। किसी ने कहा कि ही इज एन astonishingly wonderful entrepreneur, किसी ने कहा कि he is just amazing, just a pure genius, किसी ने ऐसा कहा कि he is a man with a vision and a mission। और सबसे बेस्ट जो मुझे लगा था, तो वो मैं जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। और वैसे श्रावण महीना चल रहा है, हम सभी लोग जानते हैं, तो जिस भगवान को हम पूछते हैं, देवों के देव महादेव, तो वैसे ही किसी ने ऐसा कहा कि वो इस बिजनेस के महासागर है। वैसे हमारे बीच यहाँ पर जो इस कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर सागर रमाकांत जोशी जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। हम सभी लोग खड़े होकर उनको इनवाइट करें। Viendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. Hollande, Francia, Colombia, me gusta freeze. J Balvin, Willy William, me gusta freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente, eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, eso tocamos. Fue bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say, yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3,
ओके तो सागर सर कुछ भी बोले उससे पहले मैं जरूर एक हमारे जो बहुत ही बड़े लीडर हैं उनको बुलाना चाहूंगा कि जो इनका स्वागत करेंगे। मितेश मेहता जी, आप प्लीज स्टेज पर आइए और सागर सर का तालियां बजती रहनी चाहिए। कम ऑन एवरीवन। थैंक यू। आप सभी लोगों का मैं सागर जोशी हार्दिक स्वागत करता हूं और टू द पॉइंट हम लोग सब्जेक्ट को शुरू करेंगे क्योंकि अभी स्नेह देसाई साहब का आने का वक्त भी हो चुका है। कुछ चीजों के बारे में मैं ब्रीफ में आपको जानकारी दूंगा और बाकी सारी चीजें तो आपको फिर इन डिटेल्स आएगी। तो टू द पॉइंट सब्जेक्ट में हम शुरुआत करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में आप भारत के हर कोने से आए, जम्मू कश्मीर से लेकर केरला से लेकर राजस्थान से लेकर झारखंड से लेकर यूपी, सब मतलब तकरीबन पूरा इंडिया यहाँ पर मौजूद है आज के दिन में और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी कंपनियां मैंने देखी कि उस स्टेट के बाहर भी नहीं जा सकते, लेकिन हमने पहले तीसरे चौथे महीने में ही तकरीबन 29 राज्यों में हम गए हैं और आप लोगों का एक्साइटमेंट देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगेन आप लोगों का वेलकम। तो मैं कुछ सब्जेक्ट पे बात करूंगा यहाँ पर। एक तो हम लोग आज एक हमारा जो फिल्म है उसके ऊपर जो काम चालू है उसका ट्रेलर आज हम लॉन्च करेंगे। उसमें थोड़ा सा काम बाकी है तो कल मैं जाके उसको फिनिश करके फिर एक यूट्यूब पे आ जाएगा सबके लिए कॉमनली, राइट। तकरीबन 24 महीना हमें हो चुका है और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। कोई 20 महीने से है, कोई 22 महीने से है, कोई 18 महीने से है और जो भी डेडिकेशन के साथ हमारे साथ जुड़ा है उन्होंने अच्छी अर्निंग की है और एक अच्छा फ्यूचर आगे जाके बढ़ेगा क्योंकि डेडिकेशन और टिक के रहेगा तो ही पैसा मिलता है। तो आज साबित हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे लीडर है जिन्होंने 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ 6 करोड़ प्लस वाले लोग भी हमारे पास हैं और आने वाले दिनों में इसको डे बाय डे हम इनकम को ग्रो करेंगे क्योंकि हमारा स्पेशलिटी सॉफ्टवेयर है। प्रोडक्ट तो लोगों ने एक्सेप्ट किया है, लोगों को प्रोडक्ट की जरूरत है। मैग्नेटिज्म के ऊपर बहुत खूबसूरत फिल्म हमने बनाई, उसका ट्रेलर भी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, उससे थोड़ा सा आपको अंदाजा आएगा। लेकिन वो पूरी 1.5 घंटे की फिल्म है, लेकिन एक 10-12 मिनट का ट्रेलर हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे और कल आपको पूरी फिल्म देखने को मिलेगी। अगर वो फिल्म बंदा 2-3 बार देख लेता तो उसको एग्जैक्टली बायोमैग्नेटिज्म क्या है वो उसको क्लियर हो जाएगा क्योंकि उसमें बहुत सारा विजुअलाइजेशन हमने डाला है और एनिमेशन ग्राफिक के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि मैग्नेट हमारे शरीर पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है, हमारा बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है, शरीर में बीमारियां क्यों होती है, उसका क्या कारण है, वो सारी बातें हमने उसमें बताने की कोशिश की है और वो हमारा पहला प्रयास है। उसके बाद इमीडिएटली हम लोग सितंबर महीने के बाद उसका पार्ट 2 के ऊपर काम चालू करेंगे। फिर पार्ट 3 भी बनेगा, अलग अलग उसमें पार्ट आते रहेंगे, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो 24 महीने हमने सक्सेसफुली पे आउट दिए हैं, कहीं पे भी कोई रोक टोक नहीं है। देन 365 दिन, जैसे हमने कहा कि 365 दिन चाहे संडे हो, होली हो, दिवाली हो, बकरीद हो, कुछ भी हो, पे आउट आता रहेगा। हाँ, अनटिल एंड अनलेस कहीं सर्वर एरर है या कुछ टेक्निकल एरर है किसी के बैंक में, बैंक अकाउंट प्रॉपर नहीं डाला या IFSC कोड में कुछ गलती है तो बस उसी इसमें आगे पीछे होता है। बाकी तो हमारे पेमेंट टाइम टू टाइम गए हैं। पिछले 24 महीनों में हमने टैक्स भी टाइम टू टाइम भरा है। कल 7 तारीख थी तो कल जितना भी हमारे पास TDS जमा होता है वो हम लोगों ने TDS भी सरकार को जमा कर दिया। तो ये टैक्स भरना बहुत जरूरी है, तब जाके आप लंबा चल सकते हैं। तो हर टाइप के टैक्स भी हम टाइम टू टाइम भरते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस कंपनी में करियर कर सकते हैं। कंपनी को इन सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। मैंने बहुत सारी कंपनियों के साथ काम किया, मतलब हमने उनको सॉफ्टवेयर बना के दिए, उनके साथ काम किया तो पता चलता था कि कंपनियां टैक्स भरती नहीं है, ना TDS भरती है, ना GST भरती है और फाइनेंशियली भी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो हमने ये 24 महीने में पूरा साबित करके दिखाया। अगर हम लोग 24 महीना प्रॉपर तरीके से पे आउट और प्रोडक्ट्स और पूरी सिस्टम दे सकते हैं तो हम 24 साल भी दे सकते हैं, राइट। तो ये बात यहाँ पर अभी कंफर्म है। और
जैसे हमारे अलग अलग एजुकेशन प्रोग्राम हो रहे, तो जिससे कंपनी का कल्चर भी समझ में आ रहा है कि कंपनी एजुकेशन में भी आगे बढ़ रही है। और स्नेह देसाई साहब जैसे बड़ा ट्रेनर हमारे साथ जुड़ा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो वो एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है। आज मैं कुछ ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अभी स्नेह साहब का भी टाइम चल रहा है, आने वाले अभी। देखो कैसा है कि कंपनी चलाना, जैसे मैंने कहा कि इजी जॉब नहीं है। बहुत सारे लोगों ने आए, कंपनी नहीं चला पाई। कंपनी नहीं चला पाने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो बंदा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता है, दूसरा ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है, तो सॉफ्टवेयर के ऊपर लोगों की मास्टरी नहीं होती, सॉफ्टवेयर खुद नहीं बनाते, किसी और से बनाते। और सॉफ्टवेयर में मैं देख रहा हूं कि डे बाय डे इंप्रूवमेंट करनी पड़ती है, कस्टमाइजेशन करना होता है। लेकिन जैसी जैसी कंपनी ग्रो होती है तो बहुत सारी कंपनियां, तकरीबन 90% कंपनियां सॉफ्टवेयर को ग्रो नहीं कर पाती है और इसकी वजह से वो चल नहीं पाते। राइट, प्रोडक्शन खुद का नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग खुद का नहीं होता, लंबा विजन नहीं होता है। बहुत सारे लोग, तकरीबन 90% लोग अपना गड्ढा बुझाने के हिसाब से इस बिजनेस में आते और बस एक 8 महीना 6 महीना काम करके निकल जाते। देन पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा यहाँ पर इश्यू होता है। अगर पार्टनरशिप में कुछ हो जाता है तो पूरी कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा पार्टनरशिप जैसा भी कुछ नहीं है, बिल्कुल स्मूथ फंक्शनिंग हमारा हो रहा है और पूरे इंडिया में हम लोग काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से, और वर्ल्ड वाइड हम लोग जाने का प्लानिंग करें। एक बार हम लोग 29 स्टेट में प्रॉपर तरीके से स्टेबल हो जाएंगे तो हम लोग अलग अलग कंट्री में जाएंगे। और अभी सबसे बड़ी बात क्या है, पिछले 15 दिन में मेरे पास 16 से 17 कंट्री ओनरशिप लेने के लिए 5-5 घंटे से वेटिंग में 16-17 कंट्री के लोग आए हैं कि सेम एज इट इज कंसेप्ट हमको वहां पे शुरू करना है। मतलब उस केस में कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट देगी उस कंट्री को। हमारा ये जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसको हम 16 साल से बना रहे और आज भी उसके ऊपर काम चालू है, तकरीबन 150 फीचर्स हम लोग बनाएंगे। और अभी मैंने जो सैटिस्फाइड रीपर्चेज बोनस का भी कंसेप्ट बनाया है, अगर वक्त मिला तो मैं आखिरी में वो सॉफ्टवेयर भी आपको दिखाऊंगा स्नेह साहब का होने के बाद कि सॉफ्टवेयर कैसा बना है, उसका डैशबोर्ड कैसा है, आपका सैटिस्फाइड अवेयरनेस बोनस कैसा दिखता है, सैटिस्फाइड फैमिली बोनस कैसा दिखता है, सैटिस्फाइड परफॉर्मेंस बोनस कैसा दिखता है। उसमें हमने सैटिस्फाइड लेवल इनकम भी लाया है। अगर बंदे का एक साइड भी अगर बढ़ता है तो उसको लेवल इनकम भी कुछ ना कुछ मिलेगा, वैसा भी हम लोग उसमें कर रहे हैं। तो लोग बाय डिफॉल्ट अपने आप को रीपर्चेस में एक्टिवेट करेंगे। इवन अपना रेगुलर जो प्लान चल रहा है जिसमें अपन अवेयरनेस बोनस, फैमिली बोनस दे रहे, उसमें भी हम लोग लेवल इनकम चालू कर रहे हैं। तकरीबन 10th लेवल तक हम 50-50 रुपीज देंगे और इसमें भी तकरीबन 50 रुपीज देंगे। तो जिससे क्या होगा, लोगों को कुछ ना कुछ मिलता रहेगा और दोनों साइड से मिलेगा। उसकी एक साइड भी बढ़ेगी तो एक साइड से मिलेगा, दोनों साइड बढ़ी तो बाकी सब बोनस तो मिलेंगे, लेकिन लेवल इनकम एक एडिशनल हम लोग उसमें लॉन्च कर रहे हैं। तो कुछ चीजों के ऊपर हम लोग और डिस्कस करेंगे थोड़ा फास्ट। देन इवेंट एंड मीटिंग सेमिनार का भी मैंने किया। यहाँ पर अपने को इंटरनेट मिलेगा क्या? इंटरनेट कोई स्क्रीन है आपके पास? ओके, तो किसी एक का आप ये खोलो ना, किसी का भी एक डिस्ट्रीब्यूटर पैनल खोल सकते हैं क्या? किसी का भी एक डिस्ट्रीब्यूटर पैनल खोल दो। तो इवेंट्स एंड आपका खोल दो ताकि मैं यहाँ दिखा पाऊंगा। किसी का भी खोल दो। तो इवेंट एंड मैनेजमेंट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज आज के दिन में हमारा 40 से 50 पूरे इंडिया में प्रोग्राम होता है और आपको मालूम होगा कि अभी फिलहाल मैं अकेला उसको मैनेज कर रहा हूं। मतलब 40 से 50 ये सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग, इतने लीडरों को मिलना, उसके बावजूद ये 40 से 50 कार्यक्रमों के प्याउट देना, ये अपने आप में चैलेंजिंग बात है। और फिर उसको देने के लिए क्या होता है, कभी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कभी हो सकता है उस दिन भी चला जाता है, लेकिन 2-5 दिन आगे पीछे होता है। तो मैंने इवेंट एंड मैनेजमेंट का यहाँ पर बना दिया है। यहाँ पर आइए, इसके ऊपर अपने इसमें आइए ना, ये क्या कर दिया, ऊपर जाइए अपने, हाँ इसमें आ जाइए, मेनू में आ जाइए। हाँ, थोड़ा नीचे चलिए, आ जाइए नीचे। बहुत सारी चीजें हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं इसमें। राइट, तो इवेंट्स एंड मीटिंग सेमिनार्स को आप क्लिक करो। इवन अभी हम लोगों ने जो बंदा इधर से उधर जाता ना, उसको भी हमने पूरा रेजिग्नेशन का कानून लाया है और जब से लाया तब से आज तक एक भी कंप्लेंट नहीं।
क्या गायब हो गए? लैपटॉप के साथ ही कनेक्ट कर दो। खैर कोई बात नहीं, तो आपको थोड़ा मैं फंक्शन दिखाने वाला था। आ गया। हाँ अभी बस आप इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए, इसको दिखाइए पहले। हाँ, इवेंट्स एंड मैनेजमेंट एक मेन टैब है आपका। रिक्वेस्ट फॉर अथॉरिटी नंबर। अभी इसमें क्या होता है, ये जो फंक्शन होता है तो हम लोग मेन लीडर्स को अथॉरिटी नंबर देंगे, क्योंकि बॉटम लेवल के बंदे को तो हम जानते नहीं उसका परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं है। तो इधर जितने भी तमाम लीडर बैठे हैं तो उनके एक मेन कमांडर को हम लोग अथॉरिटी नंबर देंगे। वो उस चीज को मैनेज करेगा मोबाइल के ऊपर। मतलब मान के चलो आपको इंडिया में आपका प्रोग्राम होना है, हैदराबाद में या कहीं वाराणसी में होना है या कहीं पे भी प्रोग्राम होना है, तो उसका कौन से हॉल में करने वाले हैं, कितना खर्चा आने वाला है, ये पूरा आपको यहाँ पर कंपनी को रिक्वेस्ट भेजना है। सबसे पहले तो आपको अथॉरिटी नंबर लेना है। अथॉरिटी नंबर जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप रिक्वेस्ट भेज नहीं पाएंगे। क्लियर हो रहा है आपको? तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपको मेरे ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। और आने वाले दिनों में ही हम लोग सितंबर से ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि एटलीस्ट भारत के अंदर दिन के 100 प्रोग्राम हम लोग अलग अलग एरिया में करेंगे और आगे जाके उसका हम लोग 200 तक लेकर जाएंगे। उसका जो भी खर्चा होगा कंपनी पे करेगी। तो पूरे इंडिया में पेनिट्रेशन करने के लिए अपने लिए आसान हो जाएगा, बिकॉज कंसेप्ट को बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला है। तो यहाँ पर एक बार आपको अथॉरिटी नंबर मिला तो यहाँ पर आपको कोटेशन की रिक्वेस्ट भेजना है। उसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट बनेगी। फिर आपको पेमेंट 2 तरीके से दे सकते हैं हम लोग। अगर कोई होटल जहां पर भी आप प्रोग्राम करें, अगर वो जीएसटी का बिल दे रहा है तो हम उसको डायरेक्ट उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। आपको वहां पे उसके अकाउंट डिटेल्स भर देनी है। 2 ऑप्शन है वहां पर, आपको बाय बैंक चाहिए या पिन के जरिए चाहिए। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि वहां पर जीएसटी की कोई व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि कंपनी को तो जीएसटी लगेगा, क्योंकि रोज 50-100 प्रोग्राम करना है तो वो लाखों के तादाद में खर्चा होगा, तो कंपनी को भी दिखाना होगा। तो जहां पर अपना जीएसटी का कोई अवेलेबल नहीं है बिल, तो आप पिन से भी काम कर सकते हो। वहां पर पिन का ऑप्शन दिया है। जो भी आपका खर्चा होगा वो पिन के माध्यम से आपको देंगे और सामने आप उस पिन को एनकैश करके आप वो सामने वाले को पेमेंट कर सकते हो। उसकी पूरा प्रोविजन हमने वहां पर किया है। उसका भी कल से आपका शुरुआत हो जाएगा। तो बेसिकली मेरी जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम लोग वर्क को डेलीगेट करेंगे, जिससे बाकी चीजों में हम लोग फोकस कर सकते हैं। मेरी स्पेशलिटी है मार्केटिंग एंड सॉफ्टवेयर। ओके, तो मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर को मुझे ज्यादा वक्त मिलेगा, क्योंकि 150 से भी ज्यादा अलग अलग फीचर्स मुझे बनाने। और अर्निंग सोर्स भी हम लोग तकरीबन 14 से 15 अर्निंग सोर्स लेकर जा रहे, जिसमें से 2 से 3 अर्निंग सोर्स तो आज ही हमने किए। जैसे एक लेवल इनकम हमने ऐड किया है, दूसरा सेटिस्फाइड रीपर्चेस बोनस भी हमने ऐड किया है। कुछ बोर्ड मिलेगा समझाने की? हाँ, वो टीवी कहाँ चला गया? अच्छा, बोर्ड चलेगा, टीवी नहीं आएगा, फॉल्ट हो गया। अच्छा, हाँ नहीं, अभी पड़े रहने दो, कभी कुछ दिखाने का आएगा। ऊपर जाओ तो सही, उसको कुछ चेंज करने के लिए ऊपर जाओ ना, एकदम टॉप पे। एक मिनट ऊपर जाओ। साइड में कोई बटन आया है क्या? क्लिक फॉर डैशबोर्ड करके होगा, देखो क्लिक फॉर डैशबोर्ड, क्लिक करो, क्लिक फॉर डैशबोर्ड। ऊपर जाओ, टॉप पे जाओ, टॉप पे, एकदम टॉप पे जाओ, बिल्कुल टॉप पे जाओ, टॉप पे। अच्छा, ठीक है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा, शायद मैं उसको देखता हूँ। मैंने उसका भी लॉन्च कर दिया है सेटिस्फैक्शन का। तो सेटिस्फैक्शन में पेन मिलेगा। सेटिस्फैक्शन रीपर्चेस बोनस हम लोग लेकर आ रहे। अब कंपनी में सिर्फ है ना 2 ही परचेस रहेंगे और प्रोडक्शन भी हमने अभी चालू कर दिया है। तो अभी फिलहाल हम लोग जो हमारा पहला पैकेज था वो तो दे ही रहे, उसमें और एक चीज हमने बढ़ाई, हेडेक बेल्ट हम लोग उसमें बढ़ा रहे। तो एक ब्रेसलेट, एक हेडेक बेल्ट, एक फुट पैड और एक स्नोरिंग पैड, ऐसे 4 प्रोडक्ट हम लोग देंगे पहले वाले पैकेज में, जिसका पीवी रहेगा 25 पीवी रहेगा और उसकी कॉस्टिंग तकरीबन रहेगी, पहला पैकेज का कॉस्टिंग रहेगा 6,900 के करीब और उसकी पीवी रहेगा 25 पीवी रहेगा। दूसरा रहेगा 8,900 रुपए, जिसका पीवी रहेगा 50 पीवी
और एक रहेगा 14,900 रुपए का जो हमने कार के लिए लाया है, जिसका पीवी रहेगा 100 रुपए। और ऐसे 35 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हम लोग 1 बाय 1 लेकर आ रहे हैं। और इसी महीने में या ज्यादा से ज्यादा सितंबर के फर्स्ट वीक में हम लोग किसानों को भी साथ में जोड़ रहे हैं, तो किसानों को भी मार्केट अपने को बहुत अच्छा मिलेगा। और उसके ऊपर हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। हमने जितने एक्सपेरिमेंट किए ना कि मुर्गियों के वजन भी 5 ग्राम से लेकर 12 ग्राम बढ़ रहे हैं, देन मुर्गियां बीमार नहीं हो रही है, और उसका पूरा साइंटिफिक रीजन के साथ हम लोग आपके साथ आएंगे। तो किसानों को भी हम लोग साथ में जोड़ेंगे, तो वो रीपर्चेस में ही उसको हम लोग लेकर आएंगे और फर्स्ट परचेस में भी लेकर आएंगे। तो अभी दो ही परचेस चलेंगे, एक फर्स्ट परचेस और एक सेकंड परचेस। टोटल 35 प्रोडक्ट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो किसको फर्स्ट परचेस में रखना है, किसको सेकंड परचेस में रखना है, वो उस टाइम हम लोग तय कर लेंगे। तो लेकिन अभी इस तरह से पैकेज हमने बनाया है। और इसका जो किधर गया डस्टर, हाँ, इसका जो कमीशन होगा, पैकेज आपको समझ में आ गया क्या है? तकरीबन 7,000 से लेकर, ये क्या चल नहीं रहा है, क्या परमानेंट दे दिए क्या? अच्छा, ये उल्टा उल्टा करो इसको, छप गया इधर पीछे ही परमानेंटली छप गया। हाँ चलो बढ़िया सही है। चलिए, तो सेटिस्फाइड रीपर्चेस के लिए 6,900, $25 PV, 8,900 50 PV और एक 14,900 100 PV। अच्छा, ये 8,900 में जो है हम लोग आपको स्क्रीन क्या हो गया? अच्छा, ये आ गया, ओके, वो तो प्राइस है ना, ओके ओके ठीक है। तो उसमें हम लोग 20 लीटर का जो आपका घर के अंदर का जो पानी का अपना जार होता है, उसके लिए हम लोग दे रहे 2 मिलेंगे, जिसमें आपका 20 लीटर का पानी चार्ज हो जाएगा। और साथ में हम लोग एक ब्रेसलेट भी दे रहे, क्योंकि ब्रेसलेट ज्यादातर खराब होते जाते हैं। ये तो अपने पैकेज है, तो रेगुलर पैकेज है अपने, इसको ये तो आपको मालूम है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है। बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे सरप्राइज इनकम के लिए, और एक हम लोग कर रहे फील्ड वर्क के लिए। मतलब मैं यहाँ पर आपको ऐसा कुछ बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग आते और फिर डेवलपमेंट ये वो सब चीजों की बात करना शुरू कर देते। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से आपको बताऊंगा कि वो भी अपना जो हेडेक है वो कम हो जाएगा। तो इसमें जो रहेगा अपना सेटिस्फाइड रीपर्चेस बोनस में सेटिस्फाइड अवेयरनेस बोनस आपका रहेगा दिन में 2 बार 10-10 हजार रुपए। कितना रहेगा बोलो जी, एक सेकंड, ब्लैक चाहिए उसको, ये किधर है, वो दे दी, ओके थैंक यू। तो ये हमने इसका 20,000 रुपए रखा। अरे ये तो चल ही नहीं रहा भाई, वो पहले अच्छा था। कौन सा परमानेंट? ये परमानेंट है, परमानेंट नहीं है ना, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये 20,000 रुपए। देन सरप्राइज फैमिली बोनस जो रहेगा वो 6,500 रुपए दिन में 2 बार रहेगा। और इसकी साइकिल जो रन होगी वो दोपहर को 2:58 और रात को 2:58 में साइकिल चलेगी। आप सो भी जाओगे तो पैसा आपको आता रहेगा, राइट? हाँ, कोई नहीं रहेगा ठीक है। और सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस बोनस, अब इसमें मेरा प्लानिंग है इसमें 3 पेयर पे भी हम लोग दे सकते हैं, ऐसा कुछ प्लानिंग है। 3 से 4 का प्लानिंग चल रहा है। 6,600 इसमें मिलेगा पहले साइकिल में, दूसरे साइकिल में 6,600, तो कुल मिला के आपको मिलेगा 13,200, सॉरी 13,200, तो कुल मिला के 46,200 रुपीज हमें सेटिस्फाइड रीपर्चेस बोनस में मिलेगा, जिसमें रीपर्चेस होगा। और एज यूजुअल जो अपने को 36,000 रुपए मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, तो कुल मिला के अप्रोक्सीमेट 82,000 हम लोगों को यहाँ पर अर्निंग करने का चांस मिलेगा। और इस टाइम हमने बिल्कुल प्यूरिफाई करके रीपर्चेस को लाया है, क्योंकि यहाँ पर आपको
आपकी जो पावर लेके वो कैरी फॉरवर्ड होगी। क्लियर है आपको? पहले में वो फ्लश होती थी, इसमें फ्लश नहीं होगी। प्लस इसमें अगर आप अपने आप को ग्रीन नहीं करोगे तो जितनी भी नीचे टीम बनेगी, भले 4 की बने 10 की बने, जितनी भी नीचे ज्वाइनिंग होगी या रिपर्चेस होगा उसका 50-50 रुपए का दोनों नुकसान है ही। तो एक ही बार अपने आप को इसमें ग्रीन करना है। तो 3 आईडी के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो औसत 2.5 लाख रुपए हम दिन का लेके जा सकते हैं। ये अपनी सॉफ्टवेयर की कमाल है। राइट? क्लियर है आपको? क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। रात का साइकिल रहेगा, या रात को 2:58 और सुबह दोपहर का 2:58 के करीब ये साइकिल अपना रन होगा। और इसमें लेवल इनकम भी होगी। लेवल इनकम का जैसे मैंने बोला, लेकिन ये कंडीशन इसमें एक रहेगी, अगर आप अपने आप को ग्रीन नहीं करोगे तो दोनों साइड फ्लश हो जाएगी 2:58 के बाद। उससे पहले आपको अपने आप को ग्रीन करना जरूरी है। तो ग्रीन करोगे तो आपका जो भी है वो कैरी फॉरवर्ड जाएगा, नहीं है तो दोनों साइड से वो फ्लश हो जाएगा। क्लियर है आपको? अच्छा, मुझे एक बताइए, इसमें अपना एक इनकम चल रहा था विलिंगली, वो तो एज इट इज चलेगा ही चलेगा, उसके लिए भी हम एक स्पेशल प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग सब लीडर लोग बैठे हैं और सब 10 लाख है नबा वाले हैं, तो विलिंगली वालों को यहाँ पे शिफ्ट करना है कि इसको सेपरेट ही रखना? क्या आपका क्या रुझान है? विलिंगली वालों को इसमें ले लेने का, उनसे कोई चार्ज नहीं करना है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट शिफ्ट करना है? चलो ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट जिन्होंने भी विलिंगली में पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने भी वो उसमें पेमेंट दिया है, उनको हम लोग वहां पर विलिंगली को लेंगे। चलिए, तो इस तरीके से ये काम अपना बढ़ता रहेगा। दूसरा, हम लोग यहाँ पर फील्ड वर्क बोनस एक लेकर आ रहे हैं, फील्ड वर्क बोनस। ये क्लियर है ना आपको? थोड़ा पूछते जाइए ना आप थोड़ा। हाँ, अब फील्ड वर्क बोनस ऐसा रहेगा, जो मुझे उर्मिल सोनी साहब ने थोड़ा सा आइडिया दिया था उसके बारे में। अगर आप महीने में 30 दिन होते हैं, 10-10 दिन में हम उसको डिवाइड करेंगे। अगर आप सुबह के साइकिल में 10 दिन में 5 बार फैमिली बोनस लेंगे, सुबह के साइकिल में कितना? 10 में से 5 बार फैमिली बोनस लेंगे, और इवनिंग के साइकिल में 5 बार फैमिली बोनस लेंगे 10 दिन पे, मतलब 2 दिन छोड़ के 1 दिन, तो आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। कितना मिलेगा? 10,000 रुपए। तो महीने में एटलीस्ट 3 बार 10-10 दिन आता है, तो कितना मिलेगा? 30,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। और सुबह की साइकिल भी हमारी चलेगी। तो अब इसमें बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बताता हूं। अगर वो 5 बार फैमिली बोनस लेता है सुबह और 5 बार शाम को, तो टोटल कितना हुआ? 10, और अपने को एटलीस्ट 6,000 मिलता है। कितना मिलता है? 6,000। तो कितना हुआ टोटल? 60,000 प्लस 10,000 कंपनी आपको देगी, उसके सॉफ्टवेयर का भी काम हो गया, और आने वाले 2-4 दिन में आपको लाइव दिखना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 50-60% मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया है। तो ये आपको मिला कितना? 70,000। अब 70,000 कितने बार मिलेगा आपको पूरे महीने में? 3 बार मिलेगा, यानी 2,10,000। तो किसी के पास पैसे मांगने की जरूरत है क्या? किसी को पेट्रोल दो, ये दो, वो दो, कुछ भी जरूरत नहीं है। 5 बार सुबह 5 बार शाम को लो, 70,000 मिल जाएगा। 2-2.25 लाख रुपए डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। यहीं से उसके ना अपने को हैसियत समझ में आ जाएगी को काम का है क्या नहीं है। सुबह शाम फैमिली बोनस लेना तो बर्तन धोने वाली भी ले सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। परफेक्ट, क्लियर है आपको? तो ये चीजें हम लोग यहाँ पर इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। एक सेटिस्फाइड का भी आपको क्लियर हुआ, एक अलग से मौका मिला, और लोग अपने आप को ग्रीन करेंगे, नहीं तो क्या होगा? फ्लश हो जाएगा और कंपनी को फायदा हो जाएगा। तो अभी हम लोग जो विलिंगली में जो ज्वाइंट है, उन लोगों से हम रिक्वेस्ट लेंगे, आपको कल से एक ईमेल आईडी दे देंगे। आप आपके उस ईमेल आईडी पे आपका जिसमें विलिंगली बोनस आपने एक्टिवेट किया है वो आप हमको भेज दो, हम आपको बैकएंड में से उसको एक्टिवेट कर देंगे। तो आपके नीचे जो भी टीम खड़ी होगी उसका पेमेंट आपको मिलता रहेगा, लेकिन आपको उसको सामने से कंपनी को रिक्वेस्ट भेज के आपके आईडी को विलिंगली में एक्टिवेट करना होगा। उसके लिए मेरा पूरा काम रेडी हो चुका है। सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट जैसी आएगी, आपको आपका आईडी नंबर, आपका नाम और एक्टिवेट इन विलिंगली
पैकेज ऐसा करके मुझे जस्ट भेज देना है। तो जैसे आपका आएगा हम उसको कॉपी पेस्ट करके उसको एक्टिवेट कर देंगे पर्टिकुलर, तो वो बंदा एक्टिवेट हो जाएगा और नीचे जो भी बिजनेस आएगा उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा और वो भी आपको हर 12-12 घंटे में मिलेगा। यानी अब उसमें खासियत क्या मालूम है क्या? रात को 2:58 का पेमेंट आपको 3:58 में मिल जाएगा और दोपहर का 2:58 का पेमेंट आपको दोपहर को ही 3:58 यानी 4-4:30 बजे तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इतना फास्ट पेमेंट आएगा। तो हमको विलिंगली सेटिस्फाइड रीपर्चेस का जो है वो हमको स्ट्रांगली रिकमेंड करना है, क्योंकि उसमें आपका फ्लश नहीं जाएगा, आपका कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। जैसा भी मैचिंग होगा वो मैचिंग के हिसाब से पैसा मिलेगा, चाहे वो 25 पीवी का हो, चाहे 50 पीवी का, 25 पीवी का भी अगर हो जाता है ना, मान के चलो इस तरह से, तो भी आपको 250 रुपए तो मिलता ही है, प्लस 1625 रुपए के करीब आपको फैमिली बोनस मिलता है। और अगर आपने 3 पैकेज कर दिए तो वापिस से 6600 भी मिलता है। 6600 प्लस 3 करने के बाद आपका तकरीबन यहाँ पर 16 × 3 कितना हो गया? 4800। कितना? 4800 बराबर ना? 75 कर दो, ठीक है बराबर। तो इसकी टोटल कितनी होती है? ये भी 250 नहीं रहेगा, 3 का 750 बनेगा। कितना हो गया? खाली अगर 3 भी कर देते हो आप, 3 भी पैकेज 12 घंटे में सेल होते तो कितना होगा? 6600 प्लस गिनो 12000, बस इतना आपको कम से कम मिलेगा। अगर 3 का भी हम टारगेट लेके चलते तो 12000 सुबह, 12000 शाम को। तो उस हिसाब से हमारा प्लानिंग चल रहा है और सॉफ्टवेयर बन गया है। एंड में मैं आपको दिखा दूंगा। कुछ शिफ्टिंग का काम मेरा बाकी था। हाँ, अब ये जो लेवल इनकम है ना, लेवल इनकम इसमें अपना जो रेगुलर वाला है उसमें 1 लाख इनकम वालों को ही मिलेगा। और जो अपना रीपर्चेस है उसमें कोई कंडीशन नहीं उसमें, क्योंकि अभी हमने प्रोविजन कर दिया है। पहले वाले में कोई प्रोविजन था नहीं, वो कंपनी अपने जेब से दे रही है, तो उस हिसाब से रहेगा। तो आपको इवेंट एंड मैनेजमेंट भी क्लियर हो गया। आप कहीं पे भी इवेंट करेंगे, जो भी करेंगे उसको आपको वहां पर भर देना है। और हम लोग आपका जो टीम का जो मेन बंदा है उसको एक अथॉरिटी नंबर देंगे, आपको उसको रिक्वेस्ट करना है और वो बंदा आपके बिहाफ से वहां पे रिक्वेस्ट करेगा। जिम्मेदार बंदे को हम वो देंगे, तो जगह जगह पे आप प्रोग्राम करके आपके टीम को और मजबूत कर सकते, राइट। तो एक तरीका रहेगा। सेटिस्फेक्शन का पूरा क्लियर है आप लोगों को? किसी को नहीं समझा ऐसा कोई है? ठीक है। और मैंने आपको जो फील्ड वर्क बोनस का जो बताया, फील्ड वर्क बोनस, वो भी क्लियर है आपको? अभी लोगों को कुछ पैसे देने की जरूरत पड़ेगी क्या अपने को? बस यही समझा दो उसको, 70,000 अगर उतना भी हो गया ना, तो भी शुरू में स्ट्रगल पीरियड में 2 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है। स्ट्रगल पीरियड में 2 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है अपने आप को ग्रो करने के लिए। थोड़ा बहुत आपको उसको हेल्प करना है, लेकिन बाद में उसको यही समझा देना, भाई इस हिसाब से तुम 2.25 लाख रुपए अपना लेके जा, और 3 आईडी पे करेगा तो क्या हो सकता है आप जस्ट इमेजिन करिए। तो इस तरह से हमको 3 आईडी पे काम करना है। और 3 आईडी पे अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से काम करते हैं तो 8-9 करोड़ रुपए साल का कहीं नहीं गया। और जिन्होंने इतने साल डेडिकेशन के साथ काम किया, और अगर रीपर्चेस को अगर अच्छी तरह से अगर हम प्रमोट कर सके, तो जितने भी तमाम लोग इधर बैठे हैं ना, उनका दिन का इनकम कम से कम 1.5 लाख से कम नहीं होगा, जहां तक मुझे लगता है। हाँ, वो डेवलपमेंट में लगाना है, और डेवलपमेंट में लगाओ तो ही, क्योंकि हम लोग भी पैसा डेवलपमेंट में लगाते ही है। क्या चीज बताओ वापिस? सेटिस्फाइड? देखो 6,900 का जो प्रोडक्ट है उसमें हम लोग वाटर एनर्जी, सॉरी हाँ, अपना फूड पैड, स्नोरिंग पैड, हेडेक बेल्ट और ब्रेसलेट, ये 4 चीजें देंगे तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिलेगा। और उसमें 25 पीवी मिलेगा हमें। कोई किसी भी पैकेज से आना, जैसा अपना एज यूजुअल जो प्लान चल रहा है
अवेयरनेस बोनस, फैमिली बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, बस सेम उसी की कॉपी है। सिर्फ पहले वाले में आपको, आप रेड होने के बावजूद भी आपको कैरी फॉरवर्ड मिलता है, इसमें रेड होने के बावजूद आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, आपको ग्रीन करना होगा। देन जो लेवल इनकम है वो भी आपकी फ्लश हो जाएगी। तो समझ लो एक साइड में अभी आपने देखा होगा कि एक साइड में एटलीस्ट दो चार तो आते ही है, तो एक 250 रुपए का भी नुकसान हुआ तो एक्चुअली नुकसान ही है ना, तो एक बार तो आपको ग्रीन। तो अब इसमें बंदा ग्रीन करेगा और इसमें ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, हमें अलग अलग प्रोडक्ट आएंगे तो कोई भी एक प्रोडक्ट लेके आप लॉन्च, मतलब आप अपने आप को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी विलिंगली लिया है उनको यहाँ पर हम अपने आप ले लेंगे, खाली आपको एक रिक्वेस्ट भेजनी होगी। जैसे रिक्वेस्ट भेजोगे हमारा वहां पर बंदा बैठा रहेगा, वो आपको एक्टिवेट करेगा। सारे बंदे जैसे एक्टिवेट करेंगे उसके बाद अपना ये जो सेटिस्फाइड रीपर्चेस बोनस है ये फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। पहले आपको ग्रीन कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, एक्टिवेट करने के बाद ये हमारा फंक्शन शुरू हो जाएगा। क्लियर है आपको? देन इवेंट्स के बारे में तो आपको क्लियर है कि आपको एक अथॉरिटी नंबर मिलेगा। अच्छा, हर एक को नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, एक जिम्मेदार लीडर को ही हम देंगे जिनके ऊपर कंपनी को ट्रस्ट है और कंपनी को ऐसा लगता है कि वो बंदा प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकता है, कंपनी का फंड कहीं वेस्ट नहीं जाएगा। और हाँ, उसमें तो कंडीशन होगा, आप जब भी मीटिंग करें, जैसे मैं मीटिंग यहाँ पर कंडक्ट कर रहा हूं तो मैं आपके फोटोग्राफ्स लूंगा, कंपनी के वहां पर बैनर्स लगने जरूरी है, तो उससे कंपनी भी हाईलाइट होती है और कौन से एरिया में चल रहा है। जैसे मान के चलो मैं अहमदाबाद में प्रोग्राम कर रहा हूँ, पर्टिकुलर कोई एरिया में प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो अहमदाबाद ब्रैकेट में आप उसका नाम भी आप डाल सकते हैं, तो और इजी हो जाएगा। ओके, राइट। लीगली तो अभी हम लोग अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन ले ही रहे, और जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि अब पहले क्या था कि रातों रात लोग कंपनियां बना लेते थे, लेकिन आज इतना आसान रहा नहीं कि लोग कोई भी कंपनी बना लेगा। देन आपके पास कोई कंसेप्ट होना चाहिए, कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई अच्छा प्लान होना चाहिए, और ये सब चीजें होनी चाहिए, जो सब चीजें हमारे पास प्लस है। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारा सबसे प्लस पॉइंट है हमारा सॉफ्टवेयर, और देखो इस तरह से हमने उस सॉफ्टवेयर को बनाया है कि अपनी इनकम डे बाय डे इंक्रीज ही हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही, इंक्रीज ही हो रही है। तो ये सॉफ्टवेयर की एक कमाल है। और लीगल को तो हम लोग बड़ा ख्याल रखते हैं। लीगल में मतलब कैसा, हम लोग लीगली तो है, कौन सा 2 नंबर का धंधा कर, माल मैन्युफैक्चरिंग करके एमआरपी रेट पे बेच रहे, बराबर ना, एज पर वो सब। हाँ, वो अलग अलग स्टेट में हम लोग परमिशन के लिए भेजा है, उसमें से 5-6 स्टेट की परमिशन आई है, और आगे जाके हम लोग अलग अलग स्टेट में परमिशन के लिए भेज रहे। वो अभी भारत सरकार ने बोला है, तो हमने सबको सब जगह पे सबमिशन चालू कर दिया। तो लीगली वी आर वेरी स्ट्रांग, और यहाँ पर हम कोई भी मनी रोटेशन नहीं कर रहे या कोई कमिटमेंट वाला काम नहीं कर रहे कि भाई तू आ जा, तुझे इतना % मिलेगा, साल भर मिलेगा, रोज इतना % मिलेगा, 365 दिन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये MLM इंडस्ट्री को चंद लोगों ने खराब किया है, और इसके लिए बाकी ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, और भारत सरकार ने भी MLM को एक लीगल इंडस्ट्री बना दिया है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन वालों के साथ बैठा, मतलब हमने क्या किया, जिन्होंने इसके ऊपर जो कानून बनाया, जिसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया कानून के ऊपर, जिन्होंने कानून बनाया, उन्हीं को हम लोगों ने वकील बना दिया। तो 2-3 दिन हमारा उनके साथ आर्गुमेंट चला, उनके साथ डिस्कशन हुआ, मैं मेरा प्लान समझा रहा था, वो मुझे समझा रहा था, मैं उसको, तो उसमें प्रॉपर हमने उनके साथ डिस्कशन किया। तो उसमें तजुर्बा ये निकला कि भाई हम लोग 98% कंपनी एकदम परफेक्ट चल रही है, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत इसको क्रॉस कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं मेरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं। देखो, मैन्युफैक्चरिंग करना दुनिया का आसान काम है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं मैन्युफैक्चरिंग करना। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसको मार्केटिंग करना दुनिया का सबसे टफ काम है, जो हम बहुत इजीली कर रहे हैं। क्लियर है? 10 ट्रक माल भी अगर बनाऊंगा तो अगले घंटे खत्म होता है, इसको बोलते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मैन्युफैक्चरिंग करना कोई बड़ी बात नहीं, उसको एक प्रॉपर कंसेप्ट लेकर प्रॉपर तरीके से मार्केट करना ना। बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बैठे, आप एक ढूंढो, आपको 50,000 लोग मिलेंगे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, लेकिन बाद में वो एक ही सवाल पूछेगा, साला बना तो दिया, इसको बेचने का कैसा? बेचने का अपने पास आर्ट है, और उसके लिए लगता है सॉफ्टवेयर। आज ये सॉफ्टवेयर हमने इस तरह से बनाया कि 29 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं, और जब हम 29 स्टेट में काम कर रहे हैं तो हम लोग 150-200 कंट्री में भी कर सकते।
हमने सिंपल रख दिया, इंडियन टाइम से ही चलेगा सब कुछ, मामला ही खत्म कर दिया। इंडिया में 11:58 मतलब अमेरिका में 2:30 बज जाता है दोपहर का, तो तुम लोगों को क्लोजिंग टाइम 2:30 है। 52 बीमारी की एक दवा। प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करके दे देंगे, क्योंकि इंडिया जिस लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है ना, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मैन्युफैक्चरिंग में एक चाइना है, दूसरा इंडिया है, तीसरा बांग्लादेश था, चौथा पाकिस्तान था, दोनों भी भिखारी हो चुके। अब हम लोग हैं इंडिया। अच्छा, बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक पैसे का सॉफ्टवेयर में दिमाग नहीं चलता, जहां पे भी देखो इंडियंस का ही सॉफ्टवेयर में दिमाग चलता है, और ये धंधा सॉफ्टवेयर के बदौलत चलता है। मैं हमेशा बोलता हूं 99.99.99.99.99% एवरीथिंग इज सॉफ्टवेयर। और जो लेवल पे हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, और आने वाले महीनों में आप देखोगे क्या लेवल पे हम सॉफ्टवेयर बना रहे। अभी देखिए, मेरे लिए सर दर्द था, अभी इसमें मैं आपको बताता हूं, मैं परेशान था। ये 40 प्रोग्राम हो रहे थे, मैं बोलता था प्रोग्राम नहीं चाहिए, इसको पेमेंट देना, उसको पेमेंट देना, बार बार फोन व्हाट्सएप। मैं बोलता था 25 बार व्हाट्सएप भेजो मेरे को, तब जाके हो जाता था, क्योंकि मिलने वाले लोग इतने आते। अभी मैंने क्या किया, मैंने सॉफ्टवेयर को खोपड़ी था अपने सही इवेंट एंड सेमिनार का बना दिया सॉफ्टवेयर। मैंने अभी भेजो उधर तुम 2 सीए और 2 अकाउंटेंट मैंने उसके लिए रिक्रूट कर दिए। मैंने बोला तुमको जिम्मेदारी से देखना है, ये बंदा है, ये अनिल जैन है, ये तेजस पंड्या है, ये धर्मांग पंड्या साहब है, ये अपने खास लोग हैं, अपने साथ वफादार है, तो ये जो बेचते रहेंगे देखते रहने का, दूरबीन लगा के क्या क्या बरोबर फोटो और उधर के उधर पेमेंट दे देने का, क्योंकि वो अपने लिए काम कर रहे हैं। तो जिससे क्या होगा, विन विन सिचुएशन, सबका बेनिफिट है, और कंपनी बिल्कुल कम प्रॉफिट में काम करने के लिए तैयार है। और ये अपनी खुशकिस्मती है कि यहाँ पर कोई पार्टनर नहीं। पार्टनरशिप जहां पर आती है ना, वहां पर गला काट कंपटीशन होती है, और फिर उनमें अगर मतभेद हो जाते तो एक दूसरे को बर्बाद करने के सिवा दूसरा कुछ नहीं सोचता उन लोगों को। तो हमने आज हमारे कंपनी में कोई पार्टनर नहीं है, एक सेकंड में डिसीजन होता है, एस और नो। अपने को समझ में आता है तो एस, नहीं आता है तो नो। और इतना मतलब तजुर्बा लेके चल रहे, इतने सारे लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर का ही एक करिश्मा है, तो वो हम लोग कर रहे हैं। और धीरे धीरे सॉफ्टवेयर में बहुत सारे इंप्रूवमेंट हम लोग ला रहे हैं। सब आ गए क्या? इधर आइए। हाँ, क्या करें? उसमें हम लोग 20 लीटर का वाटर एनर्जी पैड देंगे आपको, दो वाटर एनर्जी पैड देंगे, जो 20 लीटर के कैन को विद इन ए सेकेंड चार्ज कर देगा। अनिल भाई इधर आइए। यस, अच्छा ब्रेक कर रहे आप, ओके चलेगा, ठीक। तो मैं एक फाइनल कंक्लूजन 14,900 में जो है, अच्छा सवाल पूछा आपने, उसमें हम लोग कार वाला दे रहे, कार का, हाँ, ड्राइवर के लिए, ड्राइवर के बाजू वाले के लिए। तो तकरीबन मेरी सारी बातें हो चुकी है, ऐसा प्लानिंग चल रहा है 3 का, अभी कहां तक बैठता देखते। टूर का भी सब प्लानिंग करे, अभी जजमेंट ले रहे कि क्या कंपनी को कितना परवड़ रहा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कितना जा रहा है। आपको धीरे धीरे सब समझाएंगे, क्योंकि क्या हुआ, मैं यहाँ पर आया ना, फिर मेरे को रेस्ट नहीं मिली, तो सब प्लानिंग मेरे को करने को थोड़ा रह गया। लेकिन आपको प्रॉपर पीपीटी बना के मैं भेज दूंगा, और फिर चाहे तो हम लोग एक बार जूम पे भी आ जाएंगे, जूम पे भी मैं आपको समझाऊंगा। मोटा मोटी तो आप इतने बड़े लीडर है, 10-10, 20-20 लाख रुपए आप कमा चुके, उससे ज्यादा, तो आपको तो एक अंदाजा आ ही गया है। तो प्रोडक्ट तो मिलेगा, अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। देन जैसे भारत सरकार ने इसको एक लीगल इंडस्ट्री बना दिया है, और ई बायोडोरियम ने ये बायोमैग्नेट को एक बाईपास इंडस्ट्री बना दिया है। और जिंदगी में ध्यान में रखना, बाईपास इंडस्ट्री जो पैसा दे सकता है ना, दुनिया की कोई इंडस्ट्री नहीं दे सकता। तो दिस इज द बाईपास इंडस्ट्री। और इस तरह से अभी हमारा फंक्शन शुरू हो जाएगा, अलग अलग लेवल पे हम लोग करेंगे। तो मेरे ख्याल से इतना बोल के मैं खत्म करता हूं, और आगे मैं आपको हैंड ओवर करता हूं। थैंक यू वेरी मच। तालियां बनती हैं दोस्तों, तालियां बनती हैं, तालियां बनती हैं। जो दिया उसकी कैलकुलेशन आप लोगों ने की होगी। सर
ओके, सो नेक्स्ट सेशन हम शुरुआत करें उससे पहले एक छोटा सा इमरजेंसी ब्रेक, सिर्फ 2 से 5 मिनट का। जल्दी से फटाफट फ्रेशन होकर आप वापस आ सकते हैं। 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक। अच्छा, इसमें ब्रेक आप लोग ले रहे हैं साथियों, मैं तुम्हें बता दूं, अगर ब्रेक की जरूरत हो तो ही बाहर जाइए, अदरवाइज अपने स्थान पर बैठ करके आप उसको शो बढ़ाएं, राइट प्लीज, क्योंकि जितना टाइम बचाएंगे उतना आपको ज्यादा कुछ मिलने वाला है। सो मेक इट फास्ट, जल्दी से जल्दी। म्यूजिक 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 म्यूजिक। तो साथियों, अभी आप देख रहे थे यहाँ से ईवा ऑडिटोरियम से लाइव टेलीकास्ट हमारे आपके अपने सभी के चहेते आदरणीय डॉक्टर सागर जोशी सर को, जिन्होंने यहाँ पर आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से 3-3, 4-4 ऐसी इनकम का इजाफा किया है। 4 नहीं, मैं कहूँगा 5 जो ऐसी इनकम है जो पंच मारेगा और अपनी जिंदगी की जो इनकम है अपने को भी मिल रही है, इन इनकमों में 4 चांद लगा देगा। ये एक छोटा सा ब्रेक हुआ है और ब्रेक के बाद में हमारे आपके बीच में आने वाले हैं हमारे ई ऑडिटोरियम सपोर्ट सिस्टम, जो आज की तारीख में ई ऑडिटोरियम सपोर्ट सर्विस हो गया है। और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उस प्लेटफॉर्म पे आपके बीच में यहाँ पर ई ऑडिटोरियम का ग्लोबल प्लान पूरे वर्ल्ड में कैसे हम इस काम को लेके जाएंगे, कैसे फैलाएंगे, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर स्नेह देसाई सर बताने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा दोस्तों, इस सब चीजों के लिए भी यहाँ पर ओपन टू ऑल नहीं रखा गया है जूम, तो यहाँ पर हम इसको डिसकंटिन्यू करेंगे। और आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन आपको भी देना 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर अंदर एक बढ़िया से प्लेटफॉर्म के अंदर तैयार करके आप लोगों को उसकी झलकियां स्पेशली दी जाएगी। और ये हमारे चमेल साहब जे&के के जम्मू एंड कश्मीर से आए हुए हैं, और यहाँ पर और जो आप देखेंगे हमारे विशाल जी हैं जो आईटी का पूरा काम करते हैं, जिनसे परिचय भी आपका नहीं करवा पाया, वो मैं जरूर परिचय कराऊंगा। और देखिए यहाँ पर पूरी आज जो पूरा माहौल देख रहे हैं आप, जो चीजें चली आ रही हैं, और वो हैं यहाँ पर हमारे आदरणीय सुनील जोशी सर, जो अभी इतने व्यस्त और मस्त है अपने काम में कि किसी का उनको आता पता नहीं कौन कहाँ किधर है। ये देखिए, ये सारे हमारे टॉप मोस्ट अचीवर हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात, हमारी एक्सेप्टेशन पे जितने हम लोगों ने कैलकुलेशन प्लान किया था, आज मैक्सिमम हमारे सारे के सारे अचीवर्स लखपति यहाँ पर आए हुए हैं, हर जगह से लोग आए हुए हैं। और एक और लखपति आपको मैं मिलाना चाहूंगा, उस समय आपके बीच में यहाँ थे नहीं, मैं परिचय नहीं करा पाया। दीप दमन से हमारे बीच में यहाँ पर बहन आई हुई है, यस नीता बहन ना, तो ये है नीता बहन जे&के से, जो हमारे वहाँ की टॉप मोस्ट हमारे लखपतियों की लिस्ट में, वो भी 10 लाख प्लस लखपतियों को आप यहाँ देख रहे हैं। और ये और पैसे कमा रहे हैं अकाउंट में, राइट। तो दोस्तों ये देखिए, ये सारे के सारे लोग और टीम है, राइट। तो ये बहुत समझदार सब जबरदस्त चीजें, बहुत ही बांदर। और ये देखिए बाद में कुछ लोग चेहरे हैं, ये डॉक्टर हमारे धनंजय काले साहब, महाराष्ट्र के डॉक्टर तो है ही हैं अपने, और वो भी डॉक्टरी के साथ साथ में आप जो काम कर रहे थे, कई 16 साल इनका बायोमैग्नेट के ऊपर ही पूरा अपने आप का रिसर्च है, और बहुत जबरदस्त काम किया है। उसके बावजूद जब ई ऑडिटोरियम में आए तो यहाँ से भी इन्होंने बहुत अच्छी इनकम अर्न की है। और मैं आपकी इनकी इनकम जरूर बताऊंगा, क्योंकि मेरे इस समय 2000 लोगों में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो सर अभी आपने इस समय कितना इनकम किया होगा सर? साइड बाय साइड बाकी के बिजनेस और मेरा प्रोफेशन सब संभालते हुए मोर देन 25 lakhs ऑन ए सिंगल आईडी, काफी बहुत सारा इनकम। एक आईडी के ऊपर 25 लाख रुपए, और मल्टीपल आईडियों का अगर कैलकुलेशन करें तो ये फिगर जाता है कहां तक सर? मोर देन 40 लाख रुपीस, 40 लाख रुपए। और ये डॉक्टर धनंजय काले, जबरदस्त अपने आप में एक पर्सनालिटी। और देखिए ये आए हुए हैं नरेश मक्कड़ जी आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश की शान जान है, जहान है, और मक्कड़ जी हैं तो ये अपने आप की ई ऑडिटोरियम की पहचान है। तो ये हमारे मक्कड़ सर यहाँ पर, और ये भी थोड़ा बाद में एंट्री किए थे, इसलिए मैं वापस से परिचय करा रहा हूँ। अपना तिरंगा सीधा लगाएं, ये हमारी ई ऑडिटोरियम का तिरंगा है, राइट। तो ये
अपनी पूरी टीम को बिल्कुल बहुत अच्छी तरह सपोर्ट और गाइड कर रहे हैं और उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और ये संजय जी को आप जूम पे सुनते ही रहते हैं, ये संजय तमोरी फ्रॉम आगरा। तो दोस्तों ये उत्तराखंड से अजय गुड़िया अजय उड़िया जी उत्तराखंड। मैं बताता हूँ ना 29 स्टेट में हमारा काम चल रहा है और यहाँ सारी स्टेट्स आज अभी आपने बाजी देखा है। मूवी लॉन्च होगी अभी, मूवी जो बनाई है वो। हाँ वो बुलाओ ना सर को, सबको बोल अंदर आ जाए। मैं लूं क्या, मैं लूं बोलूं? लीजिए फटाफट बुला लीजिए, अनाउंस कीजिए जरा। तो दोस्तों बिल्कुल आप जरा सा दिल थाम के बैठिए। बुलाओ। अरे आ जाएंगे, अब इनको अंदर बोलने में 10 बार बोलना पड़ेगा। मैं बोलूं क्या, अंदर बुलाऊं लोगों को? हेलो। सभी हमारे अचीवर्स से निवेदन है, कृपया करके अपना स्थान ग्रहण एक्शन मोड पर आए, जल्दी से आए, हम फिर डिले हो जाएंगे, लेट होना नहीं चाहते हैं क्योंकि अभी हमारे बीच में आपके बीच में मूवी लॉन्च होने वाली है जो स्पेशली मेहनत करके बनाई है। और खुशी की बात है हमारे बीच में जिन्होंने मूवी बनाई है वो खुद यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद हैं। कुस्मिता मैडम स्पेशल आए हैं मुंबई से यहाँ पर। तो प्लीज आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पर जल्दी से जल्दी बैठ जाएं। जल्दी से जल्दी का मतलब होता है जल्दी से जल्दी। कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करें। हम सभी लोग यहाँ पर हैं। आप सभी लखपतियों से निवेदन है जो करोड़पति बनने जा रहे हैं, हमारे सागर सर यहाँ रहने वाले हैं, प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें। सागर सर के साथ बहुत सारा समय मिलेगा, लेकिन अभी हमारे प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने में आप सभी लोग मदद करें। कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से निवेदन है, मूवी लॉन्च होने की तैयारी है। अपन लोग बाद में फोटो करेंगे, प्लीज लेट हो रहे हैं सर बाहर। ठीक है सर, आप सभी से निवेदन है, आप निवेदन सुन रहे हैं तो प्लीज जल्दी से आ जाएं। हमारे जो आज के अतिथि हैं बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। आप कृपया करके अपने ई-वाल्ट्रॉन के प्रिंसिपल और डिसिप्लिन को मेंटेन करें। प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। ओ सर, फोटो खिंचाएंगे कर दी सर, बैठिए।
बैठिए सर, प्लीज बैठिए, सभी लोगों से निवेदन है। आखिरी स्पेशल में आप लोगों को बोल रहा हूं, अदरवाइज आप खड़े हैं तो खड़े रहें, हमारे प्रोग्राम को आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज मैं वापस से विशद सर से निवेदन करूंगा, आगे की प्रोग्राम को बढ़ाएं। प्लीज वेलकम विशद सर। Okay, okay. Thank you so much, Anil sir. Okay, thank you so much everyone. सभी लोग वापस आ जाइए। और आपका अभी भी अंदर अंदर बात करना या फिर खड़े रहना या फिर वापस जगह पर ना आना, हम जिनको इनवाइट करने वाले हैं उनके इंसल्ट के बराबर है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो। आप जल्दी से फटाफट से अपनी जगह ले लीजिए, बैठ जाइए, कम बैक फटाफट। ओके, सो आई होप कि आप सभी लोग यहाँ पर फिजिकली तो आ चुके हैं लेकिन मेंटली भी यहीं पर है और आप यहाँ पर फोकस्ड है। ओके गाइस, फोकस हियर, फोकस फोकस सभी लोग। ओके, तो जिनको हम इनवाइट करना चाहते हैं, वैसे आप सभी लोग उनको जानते ही हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा कहा जाता है कि उनके इंट्रोडक्शन में बहुत वक्त लग जाता है, तो मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन उनका जरूर देना चाहूंगा। स्नेह सर, आप सभी लोग जानते ही हैं कि जो 9 साल की उम्र पर स्टेज पर आए थे और पिछले 25 साल से वो स्टेज पर ट्रेनिंग्स दे रहे हैं लोगों को। 25 साल से ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है स्टेज पर ट्रेनिंग देने का। वो 24 लाख से ज्यादा लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं अपने सेमिनार्स, अपने वर्कशॉप्स को लेकर। 50 से ज्यादा अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने वर्कशॉप्स डिजाइन किए हुए हैं, कंडक्ट किए हुए हैं। इतना ही नहीं, वो सारे अपने वर्कशॉप्स को लेकर 26 से ज्यादा इंडिया के शहरों में वो ट्रैवल कर चुके हैं और आउट ऑफ इंडिया 7 अलग अलग कंट्रीज में उनके वर्कशॉप्स उन्होंने कंडक्ट किए हैं। सोशल मीडिया पर उनको 15 लाख से ज्यादा फॉलोइंग है, 15 लाख से ज्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उतना ही नहीं, 10 से ज्यादा बुक्स वो अभी तक ऑथर कर चुके हैं, पब्लिश कर चुके हैं। 250 से ज्यादा स्काई डाइविंग जंप्स, ही इज अ लाइसेंस स्काई डाइवर। वो हमेशा मानते हैं कि हमेशा लाइफ में एडवेंचर होना चाहिए एंड दिस इज द एक्सट्रीम स्पोर्ट की जो हो सकता है एक्सट्रीम एडवेंचर। और उन्होंने 250 से ज्यादा स्काई डाइविंग जंप्स किए हुए हैं, इस लाइसेंस स्काई डाइवर। वो 500 से ज्यादा कंपनीज को ट्रेनिंग दे चुके हैं, कॉर्पोरेट्स में या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनीज को कंसल्ट कर चुके हैं। वो फॉर्च्यून 500 कंपनी में एक नाम आता है डंकिन डोनट्स, उसको यूएस जाकर ट्रेनिंग दे चुके हैं। इतना ही नहीं, 11 से ज्यादा खुद अभी बिजनेस वो खुद रन करते हैं और 50 से ज्यादा अवार्ड्स उन्हें अभी तक मिले हुए हैं। 150 से ज्यादा मीडिया कवरेज उनको अभी तक मिला हुआ है। तो एक ऐसी जबरदस्त हस्ती हम सभी लोग वैसे जानते ही हैं। और 1300 से ज्यादा ट्रेनर्स वो अपने नीचे तैयार कर चुके हैं, सेकंड या थर्ड लाइन ट्रेनर्स, क्योंकि उनका ये मानना है कि उनके अकेले से शायद वो पूरी जिंदगी भी स्टेज पर रहेंगे तो भी शायद वो सभी तक नहीं पहुंच पाएंगे। और इसलिए वो अपने नीचे लोगों को तैयार करते हैं ट्रेनर बनने के लिए कि जो उनका नॉलेज और लोगों तक पहुंचा सके, जहां पर वो नहीं जा पाते वहां पर जा सके। तो 1300 से ज्यादा ट्रेनर्स वो तैयार कर चुके हैं। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि 8700 के करीब रिव्यूज है गूगल पर। जब आप जाकर लिखेंगे स्नेह देसाई तो 8700 के करीब रिव्यूज है, रेटिंग्स है, और फिर भी 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग है। इतना गूगल खुद अपने लिए मेंटेन नहीं कर पाता जो उन्होंने किया। तो क्या आप चाहेंगे कि हम उन्हें इनवाइट करें? लेकिन इस एनर्जी लेवल से शायद वो नहीं आने वाले हैं। So I request everyone to please stand up. अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाएंगे and let's welcome स्नेह देसाई। और Thank you so much guys. Thank you. मैं जरूर चाहूंगा कि सागर जोशी सर आए और सर का स्वागत करें। रिक्वेस्ट सागर।
हेलो साथियों, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है आप सभी लोगों की। कंपनी, आपकी कंपनी, अपनी, हमारी सबकी कंपनी। आज जो हमारी कंपनी के अंदर जो एक मूवी बना है, आज ये दो शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं। इन दोनों की मौजूदगी में आज हम सभी लोग उसका यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेलर देख रहे हैं और उसकी लॉन्चिंग हो रही है। और अगले 24 से 48 घंटे में यूट्यूब के ऊपर, अपने जो ऑफिशियल यूट्यूब साइट है उसके ऊपर आपको ये पूरी तरह से देखने, सुनने, समझने को मिलेगी। तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर यहाँ पर अनाउंस करेंगे और फिर मूवी शुरू होगी। ओके ओके। और हमारे सर जो है स्नेह सर इसकी उद्घाटन करेंगे, तो जैसे ही वो यहाँ क्लिक करेंगे और आप मूवी देखेंगे। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, नो प्रॉब्लम। बेसिकली ये जो फिल्म है ये अभी सिर्फ ट्रेलर है, उसकी पूरी फिल्म कल तक आएगी। बिकॉज मैं आज यहाँ पर बिजी हूँ, कल भी मैं पहुंचते पहुंचते दोपहर हो जाएगा, तो उसके ऊपर मैं पूरा फाइनल चेक करके उसको हम लोग हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे। जिससे क्या होगा, लोगों को अगर इन डेप्थ इस प्रोडक्ट को समझना है तो उस वीडियो को आपको देखना है। तकरीबन 1.5 घंटे की वो फिल्म है और उसको 10-10 मिनट के पार्ट में भी हम कन्वर्ट करेंगे, राइट। अलग अलग टॉपिक वाइज थंबनेल बनाएंगे और थंबनेल लेके हम देंगे, तो क्या होगा, आपके लिए इजी होगा प्रोडक्ट को समझना। क्योंकि अपना जो प्रोडक्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो प्रोडक्ट समझाना आपके लिए आसान हो जाएगा। बिल्कुल साइंटिफिक वे से एनिमेशन, ग्राफिक्स यूज करके बहुत मेहनत की, तकरीबन 60 से 65 दिन गए इसको बनाते बनाते, और मेरे ख्याल से कल का दिन भी और जाएगा। तो परसों ऑफिशियली आपको वो यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, उसके लिंक हम आप सभी को भेज देंगे, और फिर आप आपके जो टीम है उनको आप भेज दीजिए। तो आज हम लोग सिर्फ एक 10-12 मिनट का एक ट्रेलर दिखाएंगे आपको, और कल पूरी फिल्म आएगी, पूरी साइंटिफिक वे से हम लोग इसको बना रहे हैं। थैंक यू। सर से निवेदन करूंगा, सर कृपया करके आप दोनों इसको क्लिक करेंगे। सर जरा इसका साउंड बढ़ा दीजिए सर, उसका, आपका माइक का।
इस फिल्म के माध्यम से प्रदान की गई जानकारी का उद्देश्य चिकित्सा या पेशेवर सेवाएं प्रदान करना नहीं है और इसका उपयोग निदान के लिए या किसी भी स्वास्थ्य देखभाल दवाओं या उत्पादों के विकल्प के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। ई बायोटोरियम हमारे उत्पादों के स्वास्थ्य लाभों के संबंध में कोई चिकित्सीय दावा नहीं करता है। ई बायोटोरियम व्यक्त या निहित कोई गारंटी या वारंटी नहीं देता है। इस फिल्म की सामग्री का उद्देश्य डॉक्टरों की सलाह को प्रतिस्थापित करना नहीं है और यदि आवश्यक हो तो उपयोग करने से पहले अपने स्वयं के डॉक्टरों से सलाह ले लीजिए। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू दिस फिल्म इज नॉट इंटेंडेड टू रेंडर मेडिकल और प्रोफेशनल सर्विसेज एंड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर डायग्नोसिस or as a substitute for any healthcare medicines or products. eBiotorium does not make any therapeutic claims regarding the health benefits of our products. eBiotorium gives no guarantee or warranty, expressed or implied. Content in this film is not intended to substitute for the advice of doctors, and if required, one should consult their own doctors before use. हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर कुमार eBiotorium में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बायोमैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग साइंटिफिक इन डेप्थ समझेंगे, उसके फैक्ट्स एंड फिगर को समझेंगे, क्योंकि आज बायोमैग्नेटिज्म के बारे में दुनिया में अवेयरनेस ना के बराबर है। लोगों को मालूम ही नहीं मैग्नेटिज्म क्या है, लोगों के पास नॉलेज की कमी है और नॉलेज की कमी होने के कारण लोग इस मैग्नेटिज्म को समझ नहीं पा रहे और समझ भी रहे तो अलग अलग एंगल से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो एक बहुत ही खूबसूरत मैग्नेटिज्म में दुनिया में पहली बार ये जबरदस्त फिल्म बनने जा रही है। आज मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग समझेंगे कि मैग्नेट हमारे शरीर पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है, हमारा बॉडी मैग्नेट को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ब्लड सेल्स क्या है, ब्लड सर्कुलेशन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, आयरन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, ये पूरे बातों को आज हम समझेंगे कि शरीर में बीमारी होती है क्यों है। नाइनटी 99.99% causes of the disease and disorder only due to lack of blood circulation और ऑक्सीजन लेवल। जब आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है तो आपके बॉडी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वर्ल्ड वाइड ये प्रूव हो चुका है। मैग्नेटिज्म के ऊपर सैकड़ों बुक है। करोड़ों पेजेस की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। कॉमन कंक्लूजन एक ही है मैग्नेटिज्म का। बायोमैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं मैं, नेचुरल बायोमैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं। नेचुरल बायोमैग्नेटिज्म इंप्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन लेवल। और जब हम स्कूल में थे तो वहां पर हमने मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत सारे चीजें समझी, किताबों में पढ़ी, क्योंकि आज 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास के बच्चों के बुक के अंदर मैग्नेटिज्म, आउटर कोर, इनर कोर सब कुछ इंफॉर्मेशन है। लेकिन आज हमारी याददाश्त थोड़ी कम हो गई, उसको मैं आपको रिफ्रेश करवा रहा हूं। और ये अर्थ कैसे काम करता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। अलग अलग लहर इसके ऊपर, जिसमें से मैं आपको आउटर कोर के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। ये जो आउटर कोर है, पृथ्वी के अप्रोक्सीमेटली 5000 किलोमीटर पेट के अंदर एक गर्म लोहे का और निकेल का समंदर है जो 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म है। अब 6000 डिग्री सेल्सियस क्या होता है एक आम आदमी नहीं समझ पाता, तो मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। 1500 डिग्री सेल्सियस में लोहा पानी बन जाता है, तो पृथ्वी के पेट में लोहे का, गर्म लोहे का 6000 डिग्री सेल्सियस का समंदर से आप अंदाजा लगाओ कि कितना गर्म आउटर कोर है। ये आउटर कोर के बारे में आपको इंटरनेट के ऊपर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और वहीं से पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है। हमारी पृथ्वी सूरज के आजू बाजू में घूमती है और खुद के भी आजू बाजू में घूमती रहती है और पृथ्वी के आजू बाजू में चांद घूमता है। तो जब हमारी पृथ्वी हजारों की स्पीड से जब घूमती है तो उसके पेट का अंदर का जो लोहे का गर्म आउटर कोर, जो लोहे का समंदर है, जो लिक्विड में समंदर है, वो भी पृथ्वी के साथ जोर जोर से घूमता है और वो जोर से घूमने के कारण एक जबरदस्त घर्षण पैदा होता है और वो घर्षण पैदा होने से हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और वही इलेक्ट्रिसिटी आगे जाकर मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होता है और धरती के ऊपर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है करके धरती के ऊपर जीव सृष्टि मौजूद है। धरती के ऊपर जीव सृष्टि इसलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी
एक मैग्नेट है, उसमें से मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती है और वही मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से धरती के ऊपर जीव सृष्टि मौजूद है और जीवित है। हमारे शरीर में 99.90% of the disease and disorder or any type of dysfunction only due to lack of blood circulation. मैग्नेटिज्म किसी बीमारी की दवा नहीं है। मैग्नेट इंप्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन लेवल। हमारा पूरा का पूरा शरीर ब्लड सेल से बना है और ब्लड सेल्स को जिंदा रहने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। मैग्नेट का, ऑक्सीजन का, आयरन का क्या कनेक्शन है उसके बारे में भी इन डेप्थ में आपको यहां पर समझाऊंगा। हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट डायरेक्टली कनेक्टेड टू अर्थ मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। पृथ्वी में से जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, हमारा बॉडी उसको एब्सॉर्ब करता है। हमारी बॉडी के अंदर 50 लाख कोर्स है, 50 लाख कोर्स से हमारा बॉडी उस सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है। बायोमैग्नेट आपके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने का काम करता है आयरन की मदद से। हमारे ब्लड के अंदर जो आयरन है उसकी मदद से हमारे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ता है। बस यही काम करता है। बस इतना भी समझ में आया तो बहुत बड़ी बात है। ब्लड सेल्स हेल्दी तो ऑर्गन पार्ट हेल्दी, ब्लड सेल्स अनहेल्दी तो ऑर्गन पार्ट अनहेल्दी। ब्लड सेल डेड तो बॉडी डेड। इस चीज को समझो। बायोमैग्नेटिज्म को पूरी दुनिया में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि एवरीवेयर इज बायोमैग्नेटिज्म। हमारी पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है। इंसुलिन, न्यूट्रिशियस, ऑक्सीजन, वाटर सब कुछ होता है। Insulin, न्यूट्रिशियस, ऑक्सीजन, वाटर सब कुछ होता है। उसको पूरे शरीर में फैलाने का काम मैग्नेटिज्म करता है। हमारे शरीर के अंदर आयरन है और एनवायरमेंट में मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। अभी जो आप अगर हमारे मैग्नेटिक मैट्रेस में सोएंगे तो उसमें हमने नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट की है। तो हमारे शरीर के अंदर के आयरन को वो अट्रैक्ट होके पुल एंड पुश करना शुरू कर देता है। तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। और ब्लड सेल्स हेल्दी तो बॉडी हेल्दी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग एम्पियर में मेजर करते, वैसे हम लोग मैग्नेट को गॉस मीटर में मेजर करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक गॉस मीटर पड़ा है। ये गॉस मीटर को आप ऑन करना है और यहाँ पर सिर्फ आपको इसको रख देना है। जैसे आप इसको रख दोगे तो ये कितना गॉस है यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उस मैग्नेट के अंदर कितनी गॉस है। ये आज तक आप जो देखते हैं वो ये मैग्नेट नहीं है, ये नेचुरल मैग्नेट है। इट्स हाईली पोलराइज नेचुरल नियोडिमियम, वेरी स्पेशियस रेयर अर्थ बायोमैग्नेट। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जमीन से नीचे 700-800 फीट से माइनिंग करके लाए जाते हैं और इससे हम स्पेशल कस्टमाइज अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड है, वाटर एनर्जी पैड है, जंबो किंग ब्रेसलेट, ऐसे तमाम बहुत सारे हमारे पास 30 से 32 अलग अलग मैग्नेटिज्म के प्रोडक्ट्स है। और उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करके, साइंटिफिक वे से मैन्युफैक्चरिंग करके 15-16 साल से हम लोग इसी मैन्युफैक्चरिंग में है। सर, ये जो प्रोडक्ट है ई बायोटोरियम, ये आपके माइंड में आया कैसे? आपने कैसे इसकी शुरुआत? एक्चुअली बायोमैग्नेटिज्म हमने तकरीबन 2008 से शुरुआत की बायोमैग्नेटिज्म की। ये प्रोडक्ट को जब मैंने देखा, जब इंडिया में बिल्कुल भी इसका अवेयरनेस नहीं था, जीरो के बराबर इसका अवेयरनेस था, और 2008 में ये प्रोडक्ट सिंगापुर से इंडिया में आया था, एक ब्रेसलेट के स्वरूप में आया था, और मैंने उसकी पहली बार डेमोन्स्ट्रेशन देखे
और उसके जो हेल्थ के एक्सपर्ट आए थे सिंगापुर से, यूएसए से कोई साइंटिस्ट आए थे इंडिया में, और उनको ये बायोमैग्नेटिक की प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करनी थी। तो मैं उनके साथ बैठा। हालांकि मैग्नेटिज्म में मेरी एक्सपर्टी पहले से भी थी, लेकिन हम लोग नॉर्मल मैग्नेट के बारे में समझते थे, जानते थे। ये बायोमैग्नेट, ये नेचुरल नैनो टेक्नोलॉजी के मैग्नेट के बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। लेकिन मैं उन साइंटिस्ट लोगों के साथ बैठा, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने स्टडी की। अब मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट में बहुत डेप्थ है, लोगों को बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आज सारी की सारी बीमारियां ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने से ही आपके शरीर में डेवलप होती है। तो फिर मैंने उसके ऊपर जाके और साइंटिफिक स्टडी की, तो मुझे पता चला कि ये आज हर घर की जरूरत है। आपका आगे विजन और आपका मोटो, मिशन क्या है इस प्रोडक्ट को आगे ले जाने का? बेसिकली 16 सालों से हम उतरे ही हैं, हमने बहुत बड़ी तादाद में काम किया है, लेकिन अभी जो रिस्पांस हमें मिला है, तो इंडिया के 29 स्टेट में तो ऑलरेडी हम छा चुके हैं। अब हमें इसको लेकर तकरीबन 150 देशों का हमने प्लानिंग किया है। अब मैं खाली इंडिया की बात करूं आपको, तो अगले 5 साल में बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट का 80 से 90 हजार करोड़ का मार्केट तो सिर्फ इंडिया में अगले 5 साल में, खाली इंडिया के अंदर 80-90 हजार करोड़। एग्जैक्टली ये बायोमैग्नेट हमारे शरीर पे कैसे इफेक्ट करता है, उससे एक साइंटिफिक डेमो मैं हमारे जैन साहब के साथ आपको डेमो करवाता हूं। ब्लड सर्कुलेशन, मैग्नेटिज्म, आयरन, बॉडी फंक्शनिंग, इसको समझना है। मैग्नेट हमारे शरीर पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है, हमारा शरीर बॉडी को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। देखिए पूरी वीडियो आपको इन डिटेल्स देखनी है, क्योंकि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। एक बार सागर सर के लिए और जोरदार तालियां हो जाए। और जस्ट मैं ये क्लैरिटी दे दूं कि ये 1.5 घंटे का वीडियो था, जिसके सिर्फ 13 मिनट है जो आपने देखी है। ग्रेट सर, ग्रेट सर। मुझे नहीं लग रहा था, हम लोग है ना, जब ये वीडियो की बातें चल रही थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की सारी बातें चल रही थी ना, तो सर थोड़ा सा एक बार, वो कितने हम्बल है, तो हुआ कुछ ऐसा कि सर ने मुझे एकदम डाउन टू अर्थ रहते हुए कहा कि स्नेह सर जरा थोड़ा स्क्रिप्ट या कुछ आपको मैं भेज रहा हूं, तो आप एक नजर करना। अब ये सर का परफॉर्मेंस देख के आपको लग रहा है कि कुछ नजर करने की जरूरत थी। ये पूरा 1.5 घंटे का स्क्रिप्टिंग उन्होंने ही कर दिया है, क्योंकि उनके अंदर मैग्नेट इतनी सारी जुड़ी हुई है अपने अंदर। जब इतनी सारी किताबें वो पढ़ चुके हैं, जब इतना उनका खुद का स्टडी है, तो एक बात तो पक्की है कि जितनी फ्लुएंसी के साथ वो बात कर रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट की वहां पर कोई आवश्यकता ही नहीं थी। सो हाँ, मैग्नेट के भी सागर है, क्या बात है। Awesome. So we are really looking forward कि ये फिल्म जल्दी से बाहर आए, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आपने किसी को भी फिल्म बता दी, देखिए फिल्म बनाने के पीछे का एक पर्पस, एक उद्देश्य बहुत ही समझने लायक है। हम सब जानते हैं कि आज किसी को अगर बातों से कुछ समझाया जाए ना, उसके बजाय उसको ये कह दिया जाए कि भाई मोबाइल या आईपैड या लैपटॉप के अंदर तू जरा ये लिंक ओपन कर ले और बैठ के देख ले, तो जो वो विजुअल फॉर्मेट में उसे समझने को, देखने को मिलेगा, और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल तरीके से जो समझने को मिलेगा, वो शायद आमने सामने बैठ करके उतना ना भी हो सके। एंड ये जो है फिल्म, मुझे पूरा भरोसा है कि मिलियंस ऑफ व्यूज में जाने वाली है। जब ये मिलियंस ऑफ व्यू में जाएंगी, तो आपको पता ही है दोस्तों कि वो आपका काम कितना ज्यादा आसान कर देगी। और जहां पर आपको सिर्फ अपनी टीम के साथ इस लिंक्स को शेयर करना है, जो अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, जब ऑफिशियली आएगा तब उसे हम शेयर करेंगे। मिलियंस ऑफ व्यू में तो जाने ही वाला है, और ना कि सिर्फ वो हमारे सेल्स को बेहतर करेगा, मगर लोगों को भी हेल्थ का सही जानकारी, सही नॉलेज मिलेगा। एंड इट वुड बी फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, जो कहा जाता है, मतलब कि एक सबसे पावरफुल और बेस्ट इंसान से मिलेगा, राइट?
ओके दोस्तों, तो अब मैं आपका साथ यहाँ पर छोड़ रहा हूँ और फिर से जोड़ूंगा अगली स्टेप पे। सो बी रेडी, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट स्टेप पे। सो थैंक यू वेरी मच। अब आगे प्रोग्रामिंग जो चालू है वहाँ कुछ स्पेशल बातें हैं जो आपके साथ होने वाली। सो थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, अब हम यहाँ आपसे विदा ले रहे हैं। तकरीबन अभी 1700-1800 लोग हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं और बहुत अच्छा रहा आज का ये प्लानिंग। अब यहाँ पर कुछ एजुकेशन को लेकर के बहुत सारी चीजें होने वाली हैं जो एक सरप्राइज है, और ये टॉप मोस्ट अचीवरों को इसीलिए इकट्ठा किया गया है कि उन लोगों के साथ कुछ ऐसी डिस्कशन प्लानिंग हो सके जो बहुत बेहतर होगी। सो थैंक यू। आपका अपना अनिल जैन आप सभी लोगों से विदाई लेता है और फिर मिलेगा बहुत जल्दी। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।